क्यों मिस्टर मेहरा आप उस इंसान को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है? पापा, you should have let them talk about you. You are a loser. लाइफ के बदले लाइफ। डील? आप प्रूफ कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है जो मेरे क्लाइंट का वर्जन कॉन्ट्रडिक्ट कर सके? अर्जुन मेरा ये केस क्यों ले रहे हैं? इक्का का केस लेता तो हारता नहीं। फूड इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया है। मैं गलती कर सकता हूँ गुनाह नहीं। You are my teacher, my idol. दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण। शौर्य को जानती। That the records reflects that the eyewitness has identified. सिगरेट पी रहा था जब नीचे एक कार ने बहुत जोर से ब्रेक मारी। मैंने शौर्य के लिए जो करना था कर लिया, लेकिन अब मैं सोनू के साथ। सोमा का खून तुम्हारी गाड़ी की की होल में कैसे? डिफेंस का पहला विटनेस है शौर्यमान गौर। क्यों मिस्टर मेहरा आप उस इंसान को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है? पापा, you should have let them talk about you. You are a loser. लाइफ के बदले लाइफ। डील? आप प्रूफ कर सकते हैं? प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है जो मेरे क्लाइंट का वर्जन कॉन्ट्रडिक्ट कर सके? अर्जुन मेरा ये केस क्यों ले रहे हैं? इक्का का केस लेता तो हारता नहीं। फूड इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया है। मैं गलती कर सकता हूँ गुनाह नहीं। You are my teacher, my idol. दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण। इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है इक्का। तो इस फिल्म के ऊपर इस वीडियो में आपको डिटेल में फिल्म के ऊपर ब्रेकडाउन देने वाला हूँ एंड फिल्म की जो कहानी है यानी कि फिल्म की पूरी स्टोरी उसके ऊपर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ एंड साथ ही में फिल्म की कास्टिंग कैरेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा फिल्म के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है कास्टिंग एंड क्रू उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कस की जाएगी। मूवी की प्री प्रोडक्शन हो या फिर पोस्ट प्रोडक्शन हो या फिर फिल्मिंग से जुड़ी जो भी जानकारी है वो मैं आपको शेयर करूंगा। साथ ही में फिल्म से रिलेटेड जो फैसिनेटिंग फैक्ट्स होती है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल वीडियो होने वाले इक्का मूवी के ऊपर। तो जी हाँ, इक्का फिल्म 2026 की यानी कि 2026 की हिंदी लैंग्वेज की एक लीगल ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ वी मल्होत्रा ने। और इस फिल्म के अंदर मेन लीड में आपको नजर आएंगे सनी देओल, अक्षय खन्ना, दिया मिराज एंड तिलमोटा सोमन एंड संजीदा शेख। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को हैंडल किया दोस्तों जिनसु भट्टाचार्य ने एंड एडिटिंग की है यहाँ पर दोस्तों श्वेता वेंकट मैथ्यू ने। म्यूजिक देने का काम किया है जुलूस पैकियम ने। और सॉन्ग्स के अंदर जो म्यूजिक दिया है यहाँ पर मिथुन की है। और इस फिल्म को अल्चेमी फिल्म्स प्रोडक्शन बैनर के अंडर फिल्म को बना है और फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने और जिसकी रिलीज डेट है यहाँ पर 10 जुलाई और फिल्म की जो रनिंग टाइम है 148 मिनट्स है।
और फिल्म ऑब्वियसली हिंदी में ही रिलीज़ हुई है, बाकी लैंग्वेजेस में ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फिल्म की पूरी कास्टिंग की, तो पूरी कास्टिंग में आपको नज़र आ जाते हैं यहाँ पर सन्नी देओल, अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा एंड तिलमोटामा सोमे एंड ससीर शर्मा, ज्योतिका मुखर्जी, विजय विक्रम सिंह, दरिया बेड़ी, संजीता शेख एंड आकांक्षा रंजन कपूर, इवाना रोड्रिग्स एंड गुरिंदर सिंह। वैसे किरदार की अगर बात करें तो वैसे आपको अर्जुन मेहता उर्फ इक्का का किरदार प्ले कर रहे हैं सनी देओल एंड सूर्यमन गौर का रोल प्ले कर रहे हैं आप अक्षय खन्ना, मेहरा अर्जुन का वाइफ का रोल प्ले कर रही है दिया मिर्जा एंड इसके साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर मधुरा बैनर्जी का किरदार प्ले कर रही है तिलमोता एंड हर्षवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं शशिर शर्मा, शोमा का मदर का रोल प्ले कर रही है ज्योतिका मुखर्जी, जज का किरदार प्ले कर रहे हैं विजय विक्रम सिंह, जिनकी वॉइस बिग बॉस में देते हैं वही आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे। एंड समीरा मेहरा का रोल प्ले कर रही है दरिया वेरी एंड गोरी गौर का रोल प्ले करे संजीदा शेख एंड शोमा मित्तल का किरदार प्ले कर रहे निभा रहे अक्षन राजन कपूर एंड गलवनर का रोल प्ले करे वाना रोद्रिश एंड गुरिंदर सिंह यानी कि अभिमन्यु का किरदार प्ले करे गुरिंदर सिंह। तो एक किरदार है, बाकी मैं आगे चलकर बताने वाला हूँ परफॉर्मेंस को लेकर। वैसे फिल्म को लेकर रिव्यूज़ की अगर बात करें तो वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा फिल्म को लेकर जो अभी रिव्यूज़ निकल कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे या फिर यूट्यूब पर भी रिव्यूज़ वगैरह देखोगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल यूट्यूबर्स जो रिव्यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं फ़िल्म को लेकर अभी तक मिक्स रिव्यूज़ आए, पर कुछ लोगों की फ़िल्म पसंद आती है। बेसिकली जिनको लीगल ड्रामा फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कोर्ट ड्रामा मतलब देखना पसंद करते हैं, मतलब कोर्ट में आर्ग्यू करना, जज एंड वकील की वो जो होती है डिस्कशन बहस जो होती है केस को लेकर वो देखना एंड वो छोटे-छोटे पॉइंट्स जब वकील मतलब बताता है तो वो सभी चीज़ें अगर आपको देखना है, अगर आप लोगों ने पहले से ही लीगल ड्रामा अगर आप लोगों ने ड्रामा फ़िल्में या फिर सीरीज़ देखी है तो कहीं न कहीं देख सकते हो। वैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो लीगल ड्रामा मूवीज़ होती है तो कहीं न कहीं अगर आप लोग कोरियन सीरीज़ को अगर आप देखोगे वेब सीरीज़ को तो कहीं न कहीं उसमें आपको काफ़ी बढ़िया मतलब वो दिलाती है, मतलब सैटिस्फैक्शन दिलाएगी। क्योंकि कोरिया के मैंने मतलब काफ़ी सारे ऐसे सीरीज़ वगैरह देखी है जैसे कि आपको मतलब डिटेल में हर एक पॉइंट को बताते हो और जिस हिसाब से मतलब दोनों पार्टी की जो वकील होती है उनका जो होता है एक केस को लेकर जो अपने विक्टिम या फिर अपने वो होते हैं ना क्लाइंट, ये सर क्लाइंट को जब डिफेंड करते हैं तो वो देख सकते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस फिल्म में भी है। हालांकि इस फिल्म के अंदर जज का जो किरदार यहाँ पर सनी देओल प्ले करे जो कि बता चुका अक्षय कुन्ना इस फिल्म के अंदर विक्टिम रहता है, यानी कि विक्टिम हालांकि विलन ही रहता है लेकिन विलन का ही रोल यहाँ पर खुद हीरो उनका मतलब उसका डिफेंस वो कर रहा है, उनको प्रेजेंटेटर वो है उस केस का। तो कहीं ना कहीं हीरो विलन का ही अगर हीरो का केस लड़े तो कहीं ना कहीं आप क्या ही हो सकता है, आप मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पर जो वकील का किरदार देखा है सनी देओल का, क्योंकि उसका वो जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब एज ए वकील का जो किरदार है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसने अभी तक एक भी केस नहीं हारी है। तो जिसके चलते अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है शौर्यमन गौर वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन मतलब पैसा वाला व्यक्ति होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है। तो पावरफुल व्यक्ति का हमेशा ही पावरफुल वकील ही रहेगा। तो जिसके चलते यहाँ पर सनी देओल ने कि अर्जुन मेहता जो है उसको एज ए इनके केस के लिए लॉयर हायर करता है। फिल्म जब आप देखोगे तो फिल्म के अंदर जो सनी देओल इस केस को भी जीत जाता है। हालांकि इसका जो विक्टिम है वो सच में उन्होंने घटना की, वो कांड की है, लेकिन फिर भी उनको बचा लेते हैं। इसका पीछे आखिर सनी देओल क्यों करता है जो कि आपको पूरी फिल्म देखने को पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है ज़्यादातर यहाँ पर कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बताता हूँ ताकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में वीडियोज़ में जाकर डायरेक्टली वो लोग मूवी देखने लग जाते हैं और जो लोग देखते हैं तो उनको पता चल ही जाएगा, ठीक है।
तो वैसे बता देना चाहूँगा कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुके हैं। तो अगर आपको ये फ़िल्म अभी देखनी है तो कहीं न कहीं आप नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। ये फ़िल्म आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी बिकॉज़ ये पूरी की पूरी हिंदी फ़िल्म है। तो तो आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। आपका मन करेगा तो देखिए, नहीं मन करेगा तो ना देखिए, ये डिपेंड करेंगे आप ही। ये सॉरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या देखनी है और क्या नहीं देखनी है आपको। और क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा फ़िल्म की आईएमडीबी के बारे में। तो फ़िल्म को आईएमडीबी पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बॉलीवुड हंगामा ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ पॉपुलर रेटिंग्स है जैसे कि मैं आपको रेटिंग के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक है? और फ़िल्म की कहानी के ऊपर आते हैं। हालाँकि फ़िल्म की कहानी अभी तक कहानी की अगर बात करूँ तो एक्सप्लेन करूँगा। वैसे मैं आपको कहानी का प्रीमाइस देना चाहता हूँ क्योंकि ये फ़िल्म कल ही के डेट में आई है और ज़्यादा कहानी वगैरह अपडेटेड नहीं हुई है और यहाँ तक कि मैंने पूरी फ़िल्म नहीं देखी, स्किप करके देखी हुई है। तो मैं आपको फ़िल्म की जो कहानी का जो प्रीमाइस है प्रीमाइस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रीमाइस ये है कि जैसे कि फ़िल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है फ़िल्म के लॉयर यानी कि अरुण मेहरा यानी कि सनी देओल के कैरेक्टर से। इनकी उनके इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सिद्धांतवादी और बेहद सफल वकील है। कानूनी जगत में उसे उसके दबंग कोर्टरूम रिकॉर्ड के कारण ही इक्का के नाम से जाना जाता है और अर्जुन को मजबूरन सोरियमन गौर नामक एक हत्या के आरोपी को बचाव करना पड़ता है, जिससे वह पहले से स्वयं अभियोजन पक्ष अदालतों में कटघरे तक पहुँच चुका था। जैसे-जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, अर्जुन ऐसी ही परिस्थितियों में फँस जाता है, जहाँ उसे अपने परिजनों और अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की रक्षा करने के लिए अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि क्यों करता है। वैसे यहाँ पर फ़िल्म के अंदर जो है अरुण मेहता उनकी एक फैमिली है, ठीक है? उनकी एक बेटी भी है। तो उनकी बेटी को होता है एक खतरनाक बीमारी जिसके ऑपरेशन के लिए उनको चाहिए ढेरों सारा पैसा और ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगा शौर्यमन का कैरेक्टर यानी कि शौर्यमन ही देगा इस केस को जब वो जीतेंगे। ढेरों सारा पैसा मिलेगा, उस पैसों से अपनी बच्ची का इलाज कराएगा, बच्ची से अपनी इला उस बच्ची का इलाज कराएगी उस बच्ची का इलाज कराएगा, ठीक है? और उसके बाद फ़िल्म के एंडिंग में जब फ़िल्म ख़त्म हो जाता क्योंकि विलन तो विलन ही है, हमेशा विलन को ही जेल में जाना होगा कि अगर आपने कुछ कांड किए तो इसके लिए आपको सज़ा भुगतनी होगी, जो कोर्ट आपको सज़ा देगी वो आपको माननी होगी। ये रूल्स है हर देश का ही कंट्री है, तो इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही है। जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है उसके बाद से क्या होता है कि दोनों की मीटिंग होती है क्लब के अंदर। जब दोनों की क्लब के अंदर मीटिंग होती है तो कुछ बहसबाजी हो जाती है दोनों के बीच। तब वो पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अर्जुन मेहरा का जो किरदार है वो पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं यहाँ पर सूर्य गौर को, पुलिस को टिप या फिर कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद से उनको जेल में डाल दिया जाता है और यही फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। और फ़िल्म की अगर बात करें लेंथ की तो ये फ़िल्म आई थिंक 2 घंटे से भी कम है। आई थिंक 2 घंटे से भी ये फ़िल्म कम रन टाइम के साथ ये फ़िल्म आपको देखने को मिलती है। तो ज़्यादा मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस फ़िल्म को जल्दी ही देख लेंगे क्योंकि इसकी जो है बॉस कहानी मतलब लेंथ जो है वो मतलब कम इसकी रन टाइम है। तो 140 मिनट के लेंथ के साथ आई थिंक 2 घंटे कुछ ज़्यादा कुछ ऐसी हुआ समथिंग। मैंने ज़्यादा नोटिस करके नहीं देखी है। तो ये था बॉस कहानी के ऊपर मेरा एक्सप्लेनेशन। वैसे मैं अगर आप सभी को बताना चाहूँगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तो कहना है कि फ़िल्म की जो है स्टोरी और काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी। बेटर काफ़ी ज़्यादा बनाया जा सकता है लेकिन फ़िल्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाइज़ है शुरुआती में काफ़ी अच्छी लग सकती है आपको, लेकिन जब बाद में धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ती है, तब आप फ़िल्म को एकदम प्रेडिक्ट कर लोगे कि आखिर क्या ही होगा। तो वो पहले से ही होता है जब आप फ़िल्म देखते हो,
कि आगे क्या होगा और क्या-क्या होने वाला है। तो वो प्रेडिक्टेबल फ़िल्म की स्टोरी है। वो कहूँगा कि फ़िल्म के अंदर और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स किए जा सकते थे, रखे जा सकते थे। लेकिन चीज़ों को पहले ही रिवील कर दिया गया था, जिससे फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फ़ील कराती है आपको। वैसे फ़िल्म के अंदर डायलॉग जो है फिर मयंक तिवारी के द्वारा लिखी गई है, पर डायलॉग भी आपको कुछ रिपीटेड ही फ़ील कराती है और यहाँ पर सनी देओल की कुछ पुरानी फ़िल्मों से ही फ़िल्म के जो इंस्पायर होकर डायलॉग यहाँ पर लिखे गए हैं। वो 2.5 किलो का हाथ उसको यहाँ पर भी दिया गया है। आई डोंट नो, उसका कोई सेंस नहीं बनता था फ़िल्म के अंदर, फिर भी डाला है। और इसके साथ ही डायलॉग सॉरी फ़िल्म की स्टोरी अतुल कौशल ने की है एंड एडिटिंग उन्होंने की ऑलरेडी थी, इसके बारे में बता ही चुका हूँ बहुत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फ़िल्म की जो मेन एक्टर यानी कि सनी देओल सर की, उनकी मैं प्रीवियस फ़िल्मों के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया चली है। क्योंकि सबसे पहले इनकी आई थी बॉर्डर 2। आई थिंक बॉर्डर 2 मुझे देखनी अभी तक मैंने नहीं देखी है बॉस, क्योंकि इसकी रिव्यूज़ कुछ ख़ास नहीं निकल कर आए थे, जिसके चलते मैंने नहीं देखे। लेकिन हालाँकि बॉर्डर 2 ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शंस की है। वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कलेक्शन फ़िल्म ने काफ़ी तगड़े की है। पर फ़िल्म के लेकर कलेक्शंस को लेकर भी ज़्यादा अपडेट वगैरह की अगर बात करें तो वो बॉस अभी तक नहीं आई है आई थिंक फ़िल्म को लेकर। आई थिंक कलेक्शंस तो फ़िल्म ने किया है, इतना तो मुझे पता था कि फ़िल्म ने अच्छे कलेक्शंस किए। जो फ़िल्म का जो बजट था जो इसका इवन ब्रेक इवन था ऑलरेडी इस फ़िल्म ने क्रॉस कर चुके थे कलेक्शन से। तो इनकी जो बैक टू बैक फ़िल्म आई थी बॉर्डर 2, इसके अलावा आई थी गद्दार 2, उसके साथ ही आई थी जाट। तो ये सभी फ़िल्म की फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया चली है। इसमें मैं मानता हूँ। वैसे अगर बात करें अक्षय खन्ना की, तो अक्षय खन्ना की भी फ़िल्में यहाँ पर धुरंधर आप सभी को पता ही है। तो उनकी ये फ़िल्म काफ़ी चली थी और भाई काफ़ी कमाल का एक्टर है। हालाँकि अभी ये विलेन का ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? सर्वाइवल के लिए अभी ये वो कर रहे हैं। हालाँकि उनको मेन एक्टर यानी कि लीड एक्टर के तौर पर अभी तक किसी मूवी में कास्टिंग होते नहीं दिखी है। पर मेन लीड ही ना सही, पर उनको काफ़ी दमदार किरदार यानी कि कैरेक्टर मिलते हैं। ऑलमोस्ट हीरो के बराबर ही मिलते हैं। और इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही है। तो ये आपको मतलब निराशा नहीं कर सकती, आप मतलब आप इन द सेंस कि आप निराशा नहीं होंगे अक्षय खन्ना से। नो डाउट परफ़ॉर्मेंस आप इतने सीनियर इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि इतने अच्छे कलाकारों का परफ़ॉर्मेंस आप कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ठीक है? कोई भी सुपरस्टार का आप एक्टिंग नहीं जज कर सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस ही उस हिसाब से करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अक्षय खन्ना का जो परफॉर्मेंस है कहीं न कहीं सनी देओल के जो किरदार है उससे बेटर ही उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। नो डाउट उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया, पर एज़ अ परफॉर्मेंस वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, मुझे कहीं न कहीं अक्षय सर की जो परफॉर्मेंस है ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीन्स के अंदर जब कोर्ट में फर्स्ट केस का जो फर्स्ट डे ट्रायल होता है, जब उनको सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया जाता है, तो उस वक़्त उनकी जो जब उनसे वकील के द्वारा यानी कि सनी देओल का जो कैरेक्टर है अर्जुन मेहता, वो जब पूछता है कि क्या-क्या हुए, तो जब उनको बताता है तो इतना मतलब नेचुरली वो रोते हैं। वो अपने आप ही आपको देखने को मिलता है, मतलब इतना बंदा कैसे रो सकता है रियलिस्टिक तरीके से, मतलब बात करते-करते वो रो देता है। तो कहीं न कहीं जिससे कि वो दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं। हालाँकि वो खुद विक्टिम होता है, उन्होंने वो घटना की है, वो आरोपी है, वो किया भी है। पर भाई आपको पता है कि देश कानून हमेशा अंधा ही होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मतलब आप जुर्म ना भी करोगे ना तब भी आप फँसोगे, ये होता है। तो इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, मतलब कानून को दिखाया गया है कि अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप जुर्म करते हुए भी आप बच सकते हो। हालाँकि उसको जस्टिस भी दिया है फ़िल्म के एंडिंग में, जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन शुरुआती में केस वो जीतते हैं। तो ये हमें सीख मिलती है कि इस फ़िल्म से मतलब एक सीख देती है कि आप जितना भी कुछ कर लो, आपके पास पावर हो, पैसा हो, आप कुछ लिमिटेड टाइम तक आप शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि डिले कर सकते हो। लेकिन एट द एंड आपको यहाँ पर उस जुर्म का आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और आपको जाना ही होगा। तो ये हमें एक सीख सिखाती है। तो आप इसके बारे में क्या देखते हो फ़िल्म को लेकर? लेकिन फ़िल्म का मेन पॉइंट तो यही था। वो समाज को दिखाना चाहता है कि पैसा है तो आप ये कर सकते हो, चीज़ों को डिले करवा सकते हो, आगे पीछे करवा सकते हो। लेकिन अगर आप हो तो पर इस फ़िल्म में और एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि कब होगा भाई?
इसमें तो यहाँ पर अर्जुन मेहता का जो वकील का जो कैरेक्टर है वो तो बाद में चीज़ों को पुलिस को बता देती है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर रियल लाइफ में कुछ अगर होता तो कहीं न कहीं उस वकील का जो रेपुटेशन है वो काफ़ी गिर जाती है। तो वैसा तो कोई नहीं चाहता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है, और अगर आपके पास कुछ दूसरा कोई आइडिया वगैरह है तो वो आप हमें बता सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में कुछ ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ में आप अगर कमज़ोर हो, गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है केस लड़ने की, तो आपको और दबाए जाएँगे और नीचे दबाए जाएँगे, दबाए जाएँगे, दबाए जाएँगे। आप कभी उठ नहीं पाओगे, और इस देश की ऐसे कानून है जो आपको सफल दिलाएँगे नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, या फिर उनके लोकल एमएलए, आप समझ जाना, उनको फंडिंग देते तो उनको क्यों चाहेगा? उसको तो हमेशा ही डिफेंड करेगा। तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, और आगे भी ऐसा आगे भी ऐसा होता रहेगा जब तक कि जनता नहीं सुधरेगी। तो ख़ैर आप और मैं क्या ही कर सकते। बाकी इस फ़िल्म का कहानी भी कुछ ऐसे ही है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें, चलिए मैं आपको जो क्रिटिक है उसकी, इस फ़िल्म को लेकर उनकी क्या रिव्यूज़ थे वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी क्रिटिक के नाम भी बता दूँगा, चाहो तो आप उनके आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह आर्टिकल। तो एनडीटीवी की अगर बात करें तो उन्होंने 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। एंड द हिंदू करके उन्होंने फ़िल्म को रिव्यू किया हुआ है, और उन्होंने भी मतलब फ़िल्म को लेकर भी ठीक-ठाक की मतलब दी है, आप मिक्स ही कह सकते हो। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इस फ़िल्म को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। रेडिफ डॉट ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। इंडिया टुडे ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं तो जिसको जो सही लगा उन्होंने रेटिंग दी है। एंड हिंदुस्तान टाइम्स की अगर बात करें तो उन्होंने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है, और उन्होंने भी स्पेशली तारीफ़ की है। और यहाँ पर अक्षय खन्ना एंड सनी देओल की यहाँ पर तारीफ़ ही की है फ़िल्म को लेकर, जिस हिसाब से उन्होंने प्रेज़ेंट किया, तो उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा खुल के चीज़ों को तारीफ़ें की है। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म के अंदर और कुछ कमियाँ की, तो हाँ, फ़िल्म में ऐसा नहीं है कि फ़िल्म के अंदर कमियाँ नहीं है। फ़िल्म में भी काफ़ी ज़्यादा कमियाँ होती है, जैसे कि एक तो फ़िल्म की कहानी के ऊपर प्रेडिक्टेबिलिटी। जब आप फ़िल्म की कहानी को देखते हो तो आप बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हो। उसके अलावा फ़िल्म के अंदर जो कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाए जैसे कि आपको अनवांटेड लगते होंगे, और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिसकी परफ़ॉर्मेंस भी काफ़ी आपको ज़्यादा अननोइंग है, मतलब अननेसेसरी ओवर द टॉप फ़ील होती है, और ओवर द टॉप फ़ील कराती है। वैसे फ़िल्म की अगर बात करें डायरेक्शंस की, तो कहीं न कहीं फ़िल्म के जो डायरेक्शंस हैं उसमें भी कुछ काफ़ी ज़्यादा है चीज़ें आपको दिखेगी। और फ़िल्म की ओवरऑल एडिटिंग की अगर बात करें तो एडिटिंग भी काफ़ी, मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है। और इसका पीछे क्या रीज़न है आई डोंट नो, पर जब आप एडिटिंग देखोगे तो कहीं न कहीं आप स्टोरी से जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा आपको स्क्रीन प्ले से वो मिसमैच होती हुई नज़र आएगी, कि भाई ये सीन यहाँ था, इसके बाद ये सीन कहाँ से आ गया? तो इस तरह की डाउटफुल चीज़ें आपको कराती है। तो ये कहीं न कहीं फ़िल्म की कहानी या फिर एक तो अच्छी एडिटिंग ना होने की वजह से ही ये चीज़ें होती है, कि एक सीन दूसरे सीन से आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही है, स्टोरी को कंटिन्यूटी नहीं दे पा रही है। तो मेनली यही रीज़न हो सकता है, और इसके भी और कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो कहीं न कहीं मुझे आप बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पहले ही अगर आपने इस फ़िल्म को देख लिया है, आप देख चुके हैं, तो इसके बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। वैसे सॉन्ग की अगर बात करें, आई थिंक गाने वगैरह फ़िल्म के अंदर 3 ही हैं, जिसका ना टाइटल है वो एक का है ओ पापा की जान, और द बैटल विदिन, तो ये गाने के नाम से। और ये सभी जो है यहाँ पर ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। प्रोड्यूसर यहाँ पर फ़िल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है मिथुन, वो इस फ़िल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो ये है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म को लेकर पब्लिक रिव्यूज़ की, तो आपको यहाँ पर ढेरों सारे आर्टिकल्स, अगर आप यूट्यूब पर गूगल पे आएँगे तो गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीपल आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। तो अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड वैसे कास्टिंग की अगर बात करें तो फ़िल्म के अंदर भी कास्टिंग ठीक-ठाक ही है। ज़्यादा कास्टिंग भी मतलब है नहीं है। पर हाँ, इस फ़िल्म के इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे रील्स वगैरह है, तो ये है। और साथ ही वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये फैन ट्रेट है काइंड ऑफ। अगर आप सनी देओल एंड यहाँ पर अक्षय खन्ना की मतलब जोड़ी कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आप एक फैन ट्रेट के तौर पर देख सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आफ्टर
या फिर बॉर्डर फिल्म के साथ हमें इस फिल्म के साथ मतलब देखने को मिला है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। इससे पहले तो दोनों एक साथ नहीं नज़र आए थे, वो बॉर्डर फिल्म यानी कि बॉर्डर में ही वो लोग एक साथ नज़र आए थे। इस आपको क्या लगता है कि और दोनों एक्टर और फ़िल्में साथ करी थी क्या उस फ़िल्म के बाद? अगर आपको कुछ ऐसा भी कुछ पता है, तो कहीं न कहीं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। पर मेरे ख़्याल से तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि उन दोनों ने बॉर्डर आफ्टर बॉर्डर करने के बाद तो और फ़िल्में की है। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर करने के बाद सीधे इक्का फ़िल्म में ही दोनों ने स्क्रीन प्ले को शेयर किया है। तो आपका दोनों का परफ़ॉर्मेंस प्रेज़ेंस आपको कैसा लगता है? वो आप हमें बता सकते हो अगर आप बताना चाहते हो। हालाँकि यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा ओपन ही रहता है, तो वो बता सकते हो कि कैसी लगती है और कैसी नहीं आपके लिए। एंड आईएमडीबी रेटिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहानी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सैटेलाइट की अगर बात करें तो कहना है कि सैटेलाइट के बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये फ़िल्म डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। जिसके लिए सैटेलाइट कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप सभी को नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर ये फ़िल्म आएगी और नहीं आएगी, क्या कंपनी मतलब किस कंपनी के अंडर फ़िल्म को सैटेलाइट पर प्रीमियर की जाएगी। तो इससे रिलेटेड फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है रिलीज़ को लेकर। हाँ, फ्यूचर में अगर अपडेट या फिर रिलीज़ के बारे में कोई जानकारी आएगी तो कहीं न कहीं इसके बारे में भी आप सभी से ज़रूर शेयर की जाएगी। वैसे आप हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर रह सकते हो। और ऑलरेडी कास्टिंग के बारे में बता चुका हूँ, कहानी के बारे में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये कहानी ऑलरेडी यहाँ पर है, करप्टेबल लॉयर अपनी मोरालिटी को भूलकर अपनी ज़रूरत पड़ने पर वो किस हद तक जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको फ़िल्म के अंदर दिखाई जाती है और दिखने से सेंस की ऑडियंस इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को लेकर, फ़िल्म को लेकर क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो जब आप पूरी फ़िल्म देख लोगे, तब आप फ़िल्म को रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ें फ़िल्म के अंदर और ये कमियाँ होती है। और फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफ़ी की अगर बात करें, कैमरा एंगल्स वगैरह की, तो वैसे मैं ठीक-ठाक ही कहूँगा, बिकॉज़ एक कोर्ट रूम के अंदर पूरी फ़िल्म को फ़िल्माया गया है। ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। फ़िल्म को काफ़ी लिमिटेड टाइम में ही फ़िल्म की शूटिंग वगैरह मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गई होगी। और क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं खुद से ही इस चीज़ों को बता रहा हूँ कि कितने में बन सकते हैं, यानी कि प्री प्रोडक्शन को अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ये मेरा गेस है, ठीक है, पर्सनल गेसेस, रिसर्च नहीं है। क्योंकि जब अगर आप इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च वगैरह करोगे ना, तो ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी नहीं अगर आप पर ढूँढने बैठोगे तो। यही मिलेगी फ़िल्म की रिव्यूज़ वगैरह ही आपको ज़्यादातर मिलेगी। और इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी। मतलब काफ़ी सारे मतलब देख सकते हो, 2 घंटे 30 मिनट के ओटीटी मतलब ये देख सकते हो। बाकी फ़िल्म को लेकर, एका को लेकर कुछ सीन भी मतलब पर्टिकुलर वायरल भी होने वाले, क्योंकि ये वायरल वाली फ़िल्म है, मतलब शॉर्ट में वायरल, मतलब अगर ये फ़िल्म वायरल होती है तो आप समझ जाना कि अगर कोई किसी फ़िल्म अगर वायरल हो जाती है तो वो फ़िल्म कहीं न कहीं आगे चलकर व्यूअरशिप लाने में वो कामयाब होती है और अच्छा खासा उनको व्यूज़ मिल भी जाता है। तो देखते हैं कि नेटफ्लिक्स पर इस फ़िल्म को किस हिसाब का रिस्पॉन्स मिलता है। लोग इस फ़िल्म को प्यार देते हैं कि नहीं, लोग कैसा देखते हैं। वैसे फ़िल्म को लेकर ओवरऑल जो ऑडियंस का रिएक्शन, रिव्यूज़ है, वो काफ़ी मिक्स ही निकल कर आ रहे हैं। और इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं। पहला नंबर द स्टोरी, और भी कई सारे रीज़न्स हैं। जब आप फ़िल्म को देखने बैठोगे तो वो सभी चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी कि इस फ़िल्म के अंदर क्या-क्या चीज़ें सही है और क्या-क्या चीज़ें गलत है। और क्या-क्या चीज़ें अनवांटेड है और क्या-क्या चीज़ें फ़िल्म के अंदर वाक़ई डिज़र्व करती थी, जो कि वांटेड थी फ़िल्म के अंदर। तो वो आपको सभी चीज़ें जब आप पूरी फ़िल्म देखोगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगी। वैसे ये फ़िल्म कहाँ आई है, इसके ऊपर मैंने इसी वीडियो में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ और इस चीज़ को मैं दोबारा नहीं बताना चाहता। तो बाकी वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत तो सुनी होगी कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है, जो कि इस वीडियो के अंदर इशारा के साथ में मैंने डिटेल में आप सभी को इसी वीडियो के अंदर काफ़ी खुलकर आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, इसी वीडियो में ही। तो जी हाँ, इक्का फ़िल्म 2026 की, यानी कि 2026 की हिंदी लैंग्वेज की एक लीगल ड्रामा थ्रिलर फ़िल्म है। इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने। और इस फ़िल्म के अंदर मेन लीड में आपको नज़र आएँगे सनी देओल, अक्षय खन्ना, दिया मिराज एंड तिलमोटा सोमन एंड संजीदा शेख। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को हैंडल किया दोस्तों जिनसु भट्टाचार्य ने। एंड एडिटिंग की है यहाँ पर दोस्तों श्वेता वेंकट मैथ्यू ने। म्यूज़िक देने का काम किया है जुलूस पैकियम ने।
और सॉन्ग्स के अंदर जो म्यूज़िक दिया है यहाँ पर मिथुन की है। और इस फ़िल्म को अल्चेमी फ़िल्म्स प्रोडक्शन बैनर के अंडर फ़िल्म को बना है और फ़िल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट किया है नेटफ्लिक्स ने, और जिसकी रिलीज़ डेट है यहाँ पर 10 जुलाई। और फ़िल्म की जो रनिंग टाइम है 148 मिनट्स है। और फ़िल्म ऑब्वियसली हिंदी में ही रिलीज़ हुई है, बाकी लैंग्वेजेस में ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म की पूरी कास्टिंग की, तो पूरी कास्टिंग में आपको नज़र आ जाते हैं यहाँ पर सन्नी देओल, अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा एंड तिलमोटामा सोमे एंड ससीर शर्मा, ज्योतिका मुखर्जी, विजय विक्रम सिंह, दरिया बेड़ी, संजीता शेख एंड आकांक्षा रंजन कपूर, इवाना रोड्रिग्स एंड गुरिंदर सिंह। वैसे किरदार की अगर बात करें तो वैसे आपको अर्जुन मेहता उर्फ इक्का का किरदार प्ले कर रहे हैं सनी देओल एंड सूर्यमन गौर का रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय खन्ना, मेहरा अर्जुन का वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं दिया मिर्जा एंड इसके साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर मधुरा बनर्जी का किरदार प्ले कर रही है तिलमोता एंड हर्षवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं शशिर शर्मा, शोमा का मदर का रोल प्ले कर रही है ज्योतिका मुखर्जी, जज का किरदार प्ले कर रहे विजय विक्रम सिंह, जिनकी वॉइस बिग बॉस में देते हैं वही आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे। एंड समीरा मेहरा का रोल प्ले कर रही है दरिया वेरी एंड गोरी गौर का रोल प्ले करे संजीदा शेख एंड शोमा मित्तल का किरदार प्ले कर रहे निभा रहे अक्षन राजन कपूर एंड गलवनर का रोल प्ले करे वाना रोड्रिग्स एंड गुरिंदर सिंह यानी कि अभिमन्यु का किरदार प्ले करे गुरिंदर सिंह। तो एक किरदार है, बाकी मैं आगे चलकर बताने वाला हूँ परफॉर्मेंस को लेकर। वैसे फ़िल्म को लेकर रिव्यूज़ की अगर बात करें तो वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा फ़िल्म को लेकर जो अभी रिव्यूज़ निकल कर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं। लाइक अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे या फिर यूट्यूब पर भी रिव्यूज़ वगैरह देखोगे तो कहीं न कहीं ओवरऑल यूट्यूबर्स जो रिव्यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं फ़िल्म को लेकर अभी तक मिक्स रिव्यूज़ आए, पर कुछ लोगों को ये फ़िल्म पसंद आती है। बेसिकली जिनको लीगल ड्रामा फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो कहीं न कहीं उनको कोर्ट ड्रामा मतलब देखना पसंद करते हैं, मतलब कोर्ट में आर्ग्यू करना, जज एंड वकील की वो जो होती है डिस्कशन, बहस जो होती है केस को लेकर वो देखना एंड वो छोटे-छोटे पॉइंट्स जब वकील मतलब बताता है तो वो सभी चीज़ें अगर आपको देखना है, अगर आप लोगों ने पहले से ही लीगल ड्रामा अगर आप लोगों ने ड्रामा फ़िल्में या फिर सीरीज़ देखी है तो कहीं न कहीं देख सकते हो। वैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो लीगल ड्रामा मूवीज़ होती है तो कहीं न कहीं अगर आप लोग कोरियन सीरीज़ को अगर आप देखोगे वेब सीरीज़ को तो कहीं न कहीं उसमें आपको काफ़ी बढ़िया मतलब वो दिलाती है, मतलब सैटिस्फैक्शन दिलाएगी। क्योंकि कोरिया के मैंने मतलब काफ़ी सारे ऐसे सीरीज़ वगैरह देखी है जैसे कि आपको मतलब डिटेल में हर एक पॉइंट को बताते हो और जिस हिसाब से मतलब दोनों पार्टी की जो वकील होती हैं उनका जो होता है एक केस को लेकर जो अपने विक्टिम या फिर अपने वो होते हैं ना क्लाइंट, ये सर क्लाइंट को जब डिफेंड करते हैं तो वो देख सकते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस फिल्म में भी है। हालांकि इस फिल्म के अंदर जज का जो किरदार यहाँ पर सनी देओल प्ले कर जो कि बता चुका, अक्षय कुन्ना इस फिल्म के अंदर विक्टिम रहता है, यानी कि विक्टिम हालांकि विलन ही रहता है लेकिन विलन का ही रोल यहाँ पर खुद हीरो उनका मतलब उसका डिफेंस वो कर रहा है, उनको प्रेजेंटेटर वो है उस केस का। तो कहीं ना कहीं हीरो विलन का ही अगर हीरो का केस लड़े तो कहीं ना कहीं आप क्या ही हो सकता है, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पर जो वकील का किरदार देखा है सनी देओल का, क्योंकि उसका वो जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब एज ए वकील का जो किरदार है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसने अभी तक एक भी केस नहीं हारी है। तो जिसके चलते अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है शौर्य मन गौर वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन मतलब पैसा वाला व्यक्ति होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है। तो पावरफुल व्यक्ति का हमेशा ही पावरफुल वकील ही रहेगा। तो जिसके चलते यहाँ पर सनी देओल ने अर्जुन मेहता जो है उसको एज ए इनके केस के लिए लॉयर हायर करता है। फिल्म जब आप देखोगे तो फिल्म के अंदर जो सनी देओल इस केस को भी जीत जाता है। हालांकि इसका जो विक्टिम है वो सच में उन्होंने घटना की, वो कांड की है, लेकिन फिर भी उनको बचा लेते हैं।
इसका पीछे आखिर सनी देओल क्यों करता है, जो कि आपको पूरी फ़िल्म देखने को पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता भी दूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है ज़्यादातर यहाँ पर कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बताता हूँ, ताकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में वीडियोज़ में जाकर डायरेक्टली वो लोग मूवी देखने लग जाते हैं, और जो लोग देखते हैं तो उनको पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो वैसे बता देना चाहूँगा कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुके हैं। तो अगर आपको ये फ़िल्म अभी देखनी है तो कहीं न कहीं आप नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। ये फ़िल्म आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, बिकॉज़ ये पूरी की पूरी हिंदी फ़िल्म है। तो तो आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। आपका मन करेगा तो देखिए, नहीं मन करेगा तो ना देखिए। ये डिपेंड करेंगे आप ही, ये सॉरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या देखनी है और क्या नहीं देखनी है आपको। और क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा फ़िल्म की आईएमडीबी के बारे में। तो फ़िल्म को आईएमडीबी पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बॉलीवुड हंगामा ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ पॉपुलर रेटिंग्स है, जैसे कि मैं आपको रेटिंग के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक है? और फ़िल्म की कहानी के ऊपर आते हैं। हालाँकि फ़िल्म की कहानी अभी तक कहानी की अगर बात करूँ तो एक्सप्लेन करूँगा। वैसे मैं आपको कहानी का प्रीमाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़िल्म कल ही के डेट में आई है और ज़्यादा कहानी वगैरह अपडेटेड नहीं हुई है, और यहाँ तक कि मैंने पूरी फ़िल्म नहीं देखी, स्किप करके देखी हुई है। तो मैं आपको फ़िल्म की जो कहानी का जो प्रीमाइस है, प्रीमाइस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रीमाइस ये है कि जैसे कि फ़िल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है फ़िल्म के लॉयर यानी कि अरुण मेहरा यानी कि सनी देओल के कैरेक्टर से, इनकी उनके इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सिद्धांतवादी और बेहद सफल वकील है। कानूनी जगत में उसे उसके दबंग कोर्टरूम रिकॉर्ड के कारण ही इक्का के नाम से जाना जाता है, और अर्जुन को मजबूरन सूर्यमन गौर नामक एक हत्या के आरोपी को बचाव करना पड़ता है, जिससे वह पहले से स्वयं अभियोजन पक्ष अदालतों में कटघरे तक पहुंच चुका था। जैसे-जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, अर्जुन ऐसी ही परिस्थितियों में फँस जाता है, जहाँ उसे अपने परिजनों और अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की रक्षा करने के लिए अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि क्यों करता है। वैसे यहाँ पर फ़िल्म के अंदर जो है अरुण मेहता, उनकी एक फैमिली है, ठीक है? उनकी एक बेटी भी है। तो उनकी बेटी को होता है एक खतरनाक बीमारी, जिसके ऑपरेशन के लिए उनको चाहिए ढेरों सारा पैसा, और ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगा सूर्यमन का कैरेक्टर, यानी कि सूर्यमन ही देगा इस केस को। जब वो जीतेंगे, ढेरों सारा पैसा मिलेगा। उस पैसों से अपनी बच्ची का इलाज कराएगा। बच्ची से अपनी इला उस बच्ची का इलाज कराएगी, उस बच्ची का इलाज कराएगा, ठीक है? और उसके बाद फ़िल्म के एंडिंग में जब फ़िल्म ख़त्म हो जाता, क्योंकि विलन तो विलन ही है, हमेशा विलन को ही जेल में जाना होगा। कि अगर आपने कुछ कांड किए तो इसके लिए आपको सज़ा भुगतनी होगी, जो कोर्ट आपको सज़ा देगी वो आपको माननी होगी। ये रूल्स है हर देश का ही कंट्री है। तो इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही है। जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है, उसके बाद से क्या होता है कि दोनों की मीटिंग होती है क्लब के अंदर। जब दोनों की क्लब के अंदर मीटिंग होती है तो कुछ बहसबाजी हो जाती है दोनों के बीच। तब वो पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अर्जुन मेहरा का जो किरदार है वो पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं यहाँ पर सूर्य गौर को, पुलिस को टिप या फिर कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद से उनको जेल में डाल दिया जाता है और यही फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। और फ़िल्म की अगर बात करें लेंथ की, तो ये फ़िल्म आई थिंक 2 घंटे से भी कम है। आई थिंक 2 घंटे से भी ये फ़िल्म कम रन टाइम के साथ ये फ़िल्म आपको देखने को मिलती है। तो ज़्यादा मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस फ़िल्म को जल्दी ही देख लेंगे, क्योंकि इसकी जो है बॉस कहानी मतलब लेंथ जो है वो मतलब कम इसकी रन टाइम है। तो 140 मिनट के लेंथ के साथ आई थी 2 घंटे कुछ ज़्यादा ज़्यादा कुछ ऐसे ही होगा समथिंग। मैंने ज़्यादा नोटिस करके नहीं देखी है। तो ये था बॉस कहानी के ऊपर मेरा एक्सप्लेनेशन। वैसे मैं अगर आप सभी को बताना चाहूँगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो कहना है कि फ़िल्म की जो है स्टोरी और काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी। बेटर काफ़ी ज़्यादा बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िल्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाइज़ है, शुरुआती में काफ़ी अच्छी लग सकती है आपको, लेकिन जब बाद में धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ती है, तब आप फ़िल्म के एकदम प्रेडिक्ट कर लोगे कि आखिर क्या ही होगा। तो वो पहले से ही होता है जब आप फ़िल्म देखते हो।
कि आगे क्या होगा और क्या-क्या होने वाला है। तो वो प्रेडिक्टेबल फ़िल्म की स्टोरी है। वो कहूँगा कि फ़िल्म के अंदर और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे जा सकते थे। तो लेकिन चीज़ों को पहले ही रिवील कर दिया गया, तो जिससे फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फ़ील कराती है आपको। वैसे फ़िल्म के अंदर डायलॉग जो है फिर मयंक तिवारी के द्वारा लिखी गई है, पर डायलॉग भी आपको कुछ रिपीटेड ही फ़ील कराती है। और यहाँ पर सनी देओल की कुछ पुरानी फ़िल्मों से ही फ़िल्म के जो इंस्पायर होकर डायलॉग यहाँ पर लिखे गए, वो 2.5 किलो का हाथ उसको यहाँ पर भी दिया गया है। आई डोंट नो, उसका कोई सेंस नहीं बनता था फ़िल्म के अंदर, फिर भी डाला है। और इसके साथ ही डायलॉग सॉरी फ़िल्म की स्टोरी अतुल कौशल ने की है एंड एडिटिंग उन्होंने की ऑलरेडी थी, इसके बारे में बता ही चुका हूँ बहुत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फ़िल्म की जो मेन एक्टर यानी कि सनी देओल सर की, उनकी मैं प्रीवियस फ़िल्मों के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस फ़िल्में हैं बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया चली है। क्योंकि सबसे पहले इनकी आई थी बॉर्डर 2। आई थिंक बॉर्डर 2 मुझे देखनी अभी तक मैंने नहीं देखी है बॉस, क्योंकि इसके रिव्यूज़ कुछ ख़ास नहीं निकल कर आए थे, जिसके चलते मैंने नहीं देखे। लेकिन हालाँकि बॉर्डर 2 ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शंस किए हैं। वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कलेक्शन फ़िल्म ने काफ़ी तगड़े की है। पर फ़िल्म के लेकर कलेक्शंस को लेकर भी ज़्यादा अपडेट वगैरह की अगर बात करें तो वो बॉस अभी तक नहीं आई है आई थिंक फ़िल्म को लेकर। आई थिंक कलेक्शन तो फ़िल्म ने किया है, इतना तो मुझे पता था कि फ़िल्म ने अच्छे कलेक्शंस किए। जो फ़िल्म का जो बजट था जो इसका इवन ब्रेक इवन था ऑलरेडी इस फ़िल्म ने क्रॉस कर चुके थे कलेक्शन से। तो इनकी जो बैक टू बैक फ़िल्म आई थी बॉर्डर 2, इसके अलावा आई थी गद्दार 2, उसके साथ ही आई थी जाट। तो ये सारी फ़िल्म की फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया चली है। इसमें मैं मानता हूँ। वैसे अगर बात करें अक्षय खन्ना की, तो अक्षय खन्ना की भी फ़िल्में यहाँ पर धुरंधर आप सभी को पता ही है। तो उनकी ये फ़िल्म काफ़ी चली थी और भाई काफ़ी कमाल का एक्टर है। हालाँकि अभी ये विलेन का ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? सर्वाइवल के लिए अभी ये वो कर रहे हैं। हालाँकि उनको मेन एक्टर यानी कि लीड एक्टर के तौर पर अभी तक किसी मूवी में कास्टिंग होते नहीं दिखी है। पर मेन लीड ही ना सही, पर उनको काफ़ी दमदार किरदार यानी कि कैरेक्टर मिलते हैं। ऑलमोस्ट हीरो के बराबर ही मिलते हैं। और इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही है। तो ये आपको मतलब निराशा नहीं कर सकती, आप मतलब आप इन द सेंस कि आप निराशा नहीं होंगे अक्षय खन्ना से। नो डाउट परफ़ॉर्मेंस आप इतने सीनियर इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि इतने अच्छे कलाकारों का परफ़ॉर्मेंस आप कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ठीक है? कोई भी सुपरस्टार का आप एक्टिंग नहीं जज कर सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस ही उस हिसाब से करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अक्षय खन्ना का जो परफॉर्मेंस है कहीं न कहीं सनी देओल के जो किरदार है उससे बेटर ही उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। नो डाउट उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया, पर एज़ अ परफॉर्मेंस वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, मुझे कहीं न कहीं अक्षय सर की जो परफॉर्मेंस ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीन्स के अंदर जब कोर्ट में फर्स्ट केस का जो फर्स्ट डे ट्रायल होता है, जब उनको सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया जाता है, तो उस वक़्त उनकी जो जब उनसे वकील के द्वारा यानी कि अक्षय सनी देओल का जो कैरेक्टर है अर्जुन मेहता उनसे पूछता है कि क्या-क्या हुए, तो जब उनको बताता है तो इतना मतलब नेचुरली वो रोते हैं। वो अपने आप ही आपको देखने को मिलता है, मतलब इतना बंदा कैसे रो सकता है रियलिस्टिक तरीके से, यानी मतलब बात करते-करते वो रो देता है। तो कहीं न कहीं जिससे कि वो दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं। हालाँकि वो खुद विक्टिम होता है, उन्होंने वो घटना की है, वो आरोपी है, वो किया भी है। पर भाई आपको पता है कि देश कानून हमेशा अंधा ही होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मतलब आप जुर्म ना भी करोगे ना तभी आप फँसोगे, ये होता है। तो इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, मतलब कानून को दिखाया गया है कि अगर आपके पास पैसा है, पावर है तो आप जुर्म करते हुए भी आप बच सकते हो। हालाँकि उसको जस्टिस भी दिया है फ़िल्म के एंडिंग में जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन शुरुआती में केस वो जीतते हैं। तो ये हमें सीख मिलती है कि इस फ़िल्म से मतलब एक सीख देती है कि आप जितना भी कुछ कर लो, आपके पास पावर हो, पैसा हो, आप कुछ लिमिटेड टाइम तक आप शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि डिले कर सकते हो। लेकिन एट द एंड आपको यहाँ पर उस जुर्म का आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और आपको जाना ही होगा। तो ये हमें एक सीख सिखाती है। तो आप इसके बारे में क्या देखते हो फ़िल्म को लेकर? लेकिन फ़िल्म का मेन पॉइंट तो यही था। वो समाज को दिखाना चाहता है कि पैसा है तो आप ये कर सकते हो, चीज़ों को डिले करवा सकते हो, आगे पीछे करवा सकते हो। लेकिन अगर आप हो तो पर इस फ़िल्म में और एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि कब होगा भाई?
इसमें तो यहाँ पर अर्जुन मेहता का जो वकील का जो कैरेक्टर है, वो तो बाद में चीज़ों को पुलिस को बता देती है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर रियल लाइफ में कुछ अगर होता तो कहीं न कहीं उस वकील का जो रेपुटेशन वो काफ़ी गिर जाती है। तो वैसा तो कोई नहीं चाहता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है, और अगर आपके पास कुछ दूसरा कोई आइडिया वगैरह है तो वो आप हमें बता सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में कुछ ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ में आप अगर कमज़ोर हो, गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं केस लड़ने की, तो आपको और दबाए जाएँगे और नीचे दबाए जाएँगे, दबाए जाएँगे, दबाए जाएँगे। आप कभी उठ नहीं पाओगे, और इस देश की ऐसे कानून है जो आपको सफल दिलाएगी नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, या फिर उनके लोकल एमएलए, आप समझ जाना, उनको फंडिंग देते तो उनको क्यों चाहेगा, उसको तो हमेशा ही डिफेंड करेगा। तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, और आगे भी ऐसा आगे भी ऐसा होता रहेगा जब तक कि जनता नहीं सुधरेगी। तो खैर, आप और मैं क्या ही कर सकते। बाकी इस फिल्म का कहानी भी कुछ ऐसे ही है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें, चलिए मैं आपको जो क्रिटिक है उसकी, इस फ़िल्म को लेकर उनकी क्या रिव्यूज़ थे वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी क्रिटिक के नाम भी बता दूँगा, चाहो तो आप उनके आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह आर्टिकल। तो एनडीटीवी की अगर बात करें तो उन्होंने 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। एंड द हिंदू करके उन्होंने फ़िल्म को रिव्यू किया हुआ है, और उन्होंने भी मतलब फ़िल्म को लेकर भी ठीक-ठाक की मतलब दी है, आप मिक्स ही कह सकते हो। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, इस फ़िल्म को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। रेडिफ डॉट ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी। इंडिया टुडे ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं तो जिसको जो सही लगा उन्होंने रेटिंग दी है। एंड हिंदुस्तान टाइम्स की अगर बात करें तो उन्होंने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है, और उन्होंने भी स्पेशली तारीफ़ें की है। और यहाँ पर अक्षय खन्ना एंड सनी देओल की यहाँ पर तारीफ़ ही की है फ़िल्म को लेकर, जिस हिसाब से उन्होंने प्रेज़ेंट किया, तो उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा खुल के चीज़ों को तारीफ़ें की है। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म के अंदर और कुछ कमियाँ की, तो हाँ, फ़िल्म में ऐसा नहीं है कि फ़िल्म के अंदर कमियाँ नहीं है। फ़िल्म में भी काफ़ी ज़्यादा कमियाँ होती है, जैसे कि एक तो फ़िल्म की कहानी के ऊपर प्रेडिक्टेबिलिटी। जब आप फ़िल्म की कहानी को देखते हो तो आप बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हो। उसके अलावा फ़िल्म के अंदर जो कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाए जैसे कि आपको अनवांटेड लगते होंगे, और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिसकी परफ़ॉर्मेंस भी काफ़ी आपको ज़्यादा अननोइंग है, मतलब अननेसेसरी ओवर द टॉप फ़ील होती है, और ओवर द टॉप फ़ील कराती है। वैसे फ़िल्म की अगर बात करें डायरेक्शंस की, तो कहीं न कहीं फ़िल्म के जो डायरेक्शंस हैं उसमें भी कुछ काफ़ी ज़्यादा है चीज़ें आपको दिखेगी। और फ़िल्म की ओवरऑल एडिटिंग की अगर बात करें तो एडिटिंग भी काफ़ी, मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है। इसका पीछे क्या रीज़न है आई डोंट नो, पर जब आप एडिटिंग देखोगे तो कहीं न कहीं आप स्टोरी से जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा आपको स्क्रीन प्ले से वो मिसमैच होती हुई नज़र आएगी, कि भाई ये सीन यहाँ था, इसके बाद ये सीन कहाँ से आ गया? तो इस तरह की डाउटफुल चीज़ें आपको कराती है। तो ये कहीं न कहीं फ़िल्म की कहानी, या फिर एक तो अच्छी एडिटिंग ना होने की वजह से ही ये चीज़ें होती है, कि एक सीन दूसरे सीन से आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही है, स्टोरी को कंटिन्यूटी नहीं दे पा रही है। तो मेनली यही रीज़न हो सकता है, और इसके भी और कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो कहीं न कहीं मुझे आप बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पहले ही अगर आपने इस फ़िल्म को देख लिया है, आप देख चुके हैं, तो इसके बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। वैसे सॉन्ग की अगर बात करें, आई थिंक गाने वगैरह फ़िल्म के अंदर 3 ही हैं, जिसका ना टाइटल है वो एक का है ओ पापा की जान, और द बैटल विदिन, तो ये गाने के नाम से। और ये सभी जो है यहाँ पर ज़ी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। प्रोड्यूसर यहाँ पर फ़िल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है मिथुन, वो इस फ़िल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो ये है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म को लेकर पब्लिक रिव्यूज़ की, तो आपको यहाँ पर ढेरों सारे आर्टिकल्स, अगर आप यूट्यूब पर गूगल पे आएँगे तो गूगल पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीपल आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। तो अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड वैसे कास्टिंग की अगर बात करें तो फ़िल्म के अंदर भी कास्टिंग ठीक-ठाक ही है, ज़्यादा कास्टिंग भी मतलब है नहीं है। पर हाँ, इस फ़िल्म के इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे रील्स वगैरह है, तो ये है। और साथ ही ये वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये फैन ट्रेट है काइंड ऑफ। अगर आप सनी देओल एंड या फिर अक्षय खन्ना की मतलब जोड़ी कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आप एक फैन ट्रेट के तौर पर देख सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आफ्टर
या फिर बॉर्डर फ़िल्म के साथ हमें इस फ़िल्म के साथ मतलब देखने को मिला है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। इससे पहले तो दोनों एक साथ नहीं नज़र आए थे, वो बॉर्डर फ़िल्म यानी कि बॉर्डर में ही वो लोग एक साथ नज़र आए थे। इस आपको क्या लगता है कि और दोनों एक्टर और फ़िल्में साथ करी थी क्या उस फ़िल्म के बाद? अगर आपको कुछ ऐसा भी कुछ पता है, तो कहीं न कहीं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। पर मेरे ख़्याल से तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि उन दोनों ने बॉर्डर आफ्टर बॉर्डर करने के बाद तो और फ़िल्में की है। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर करने के बाद सीधे इक्का फ़िल्म में ही दोनों ने स्क्रीन प्ले को शेयर किया है। तो आपका दोनों का परफ़ॉर्मेंस प्रेज़ेंस आपको कैसा लगता है? वो आप हमें बता सकते हो अगर आप बताना चाहो तो। हालाँकि यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा ओपन ही रहता है, तो वो बता सकते हो कि कैसी लगती है और कैसी नहीं आपके लिए। एंड आईएमडीबी रेटिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहानी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सैटेलाइट की अगर बात करें तो कहना है कि सैटेलाइट के बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये फ़िल्म डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। जिसके लिए सैटेलाइट कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप सभी को नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर ये फ़िल्म आएगी और नहीं आएगी। क्या कंपनी मतलब किस कंपनी के अंडर फ़िल्म को सैटेलाइट पर प्रीमियर की जाएगी। तो इससे रिलेटेड फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है रिलीज़ को लेकर। हाँ, फ्यूचर में अगर अपडेट या फिर रिलीज़ के बारे में कोई जानकारी आएगी तो कहीं न कहीं इसके बारे में भी आप सभी से ज़रूर शेयर की जाएगी। वैसे आप हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर रह सकते हो। और ऑलरेडी कास्टिंग के बारे में बता चुका हूँ, कहानी के बारे में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये कहानी ऑलरेडी यहाँ पर है। करप्टेबल लॉयर अपनी मोरालिटी को भूलकर अपनी ज़रूरत पड़ने पर वो किस हद तक जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको फ़िल्म के अंदर दिखाई जाती है। और देखने से सेंस की ऑडियंस इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को लेकर, फ़िल्म को लेकर क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो जब आप पूरी फ़िल्म देख लोगे, तब आप फ़िल्म को रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ें फ़िल्म के अंदर और ये कमियाँ होती है। और फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफ़ी की अगर बात करें, कैमरा एंगल्स वगैरह की, तो वैसे मैं ठीक-ठाक ही कहूँगा, बिकॉज़ एक कोर्ट रूम के अंदर पूरी फ़िल्म को फ़िल्माया गया है। ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। फ़िल्म को काफ़ी लिमिटेड टाइम में ही फ़िल्म की शूटिंग वगैरह मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गई होगी। और क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं खुद से इस चीज़ों को बता रहा हूँ कि कितने में बन सकते हैं, यानी कि प्री प्रोडक्शन को अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ये मेरा गेस है, ठीक है, पर्सनल गेसेस रिसर्च नहीं है। क्योंकि जब अगर आप इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च वगैरह करोगे ना, तो ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी नहीं अगर आप पर ढूँढने बैठोगे तो। यही मिलेगी फ़िल्म की रिव्यूज़ वगैरह ही आपको ज़्यादातर मिलेगी। और इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी। मतलब काफ़ी सारे मतलब देख सकते हो 2 घंटे 30 मिनट के ओटीटी मतलब ये देख सकते हो। बाकी फ़िल्म को लेकर, इक्का को लेकर कुछ सीन भी मतलब पर्टिकुलर वायरल भी होने वाले, क्योंकि ये वायरल वाली फ़िल्म है, मतलब शॉर्ट में वायरल, मतलब अगर ये फ़िल्म वायरल होती है तो आप समझ जाना कि अगर कोई किसी फ़िल्म अगर वायरल हो जाती है तो वो फ़िल्म कहीं न कहीं आगे चलकर व्यूअरशिप लाने में वो कामयाब होती है और अच्छा खासा उनको व्यूज़ मिल भी जाता है। तो देखते हैं कि नेटफ्लिक्स पर इस फ़िल्म को किस हिसाब का रिस्पॉन्स मिलता है। लोग इस फ़िल्म को प्यार देते हैं कि नहीं, लोग कैसे देखते हैं। वैसे फ़िल्म को लेकर ओवरऑल जो ऑडियंस का रिएक्शन, रिव्यूज़ है, वो काफ़ी मिक्स ही निकल कर आ रहे हैं। और इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं। पहला नंबर द स्टोरी, और भी कई सारे रीज़न्स हैं। जब आप फ़िल्म को देखने बैठोगे तो वो सभी चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी कि इस फ़िल्म के अंदर क्या-क्या चीज़ें सही है और क्या-क्या चीज़ें गलत है। और क्या-क्या चीज़ें अनवांटेड है और क्या-क्या चीज़ें फ़िल्म के अंदर वाक़ई डिज़र्व करती थी, जो कि वांटेड थी फ़िल्म के अंदर। तो वो आपको सभी चीज़ें जब आप पूरी फ़िल्म देखोगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगी। वैसे ये फ़िल्म कहाँ आई है, इसके ऊपर मैंने इसी वीडियो में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ और इस चीज़ को मैं दोबारा नहीं बताना चाहता। तो बाकी वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत सुनी होगी कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है, जो कि इस वीडियो के अंदर इशारा के साथ में मैंने डिटेल में आप सभी को इसी वीडियो के अंदर काफ़ी खुलकर आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, इसी वीडियो में ही। लोगों ने ड्रामा, फ़िल्में या फिर अ सीरीज़ देखी है तो कहीं न कहीं देख सकते हो। वैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो लीगल ड्रामा मूवीज़ होती है, तो कहीं न कहीं अगर आप लोग कोरियन सीरीज़ को अगर आप देखोगे, वेब सीरीज़ को, तो कहीं न कहीं उसमें आपको काफ़ी बढ़िया मतलब वो दिलाती है, मतलब सैटिस्फैक्शन दिलाएगी। क्योंकि कोरिया के मैंने मतलब काफ़ी सारे ऐसे सीरीज़ वगैरह देखी है, जैसे कि आपको मतलब डिटेल में हर एक पॉइंट को बताते हो और जिस हिसाब से मतलब दोनों पार्टी की जो वकील होती हैं, उनका जो होता है एक केस को लेकर, जो अपने विक्टिम या फिर अपने वो होते हैं ना क्लाइंट, ये सर क्लाइंट को जब डिफेंड करते हैं, तो वो देख सकते हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस फ़िल्म में भी है। हालाँकि इस फ़िल्म के अंदर जज का जो किरदार यहाँ पर
सनी दिवाली प्ले करे, जो कि बता चुका। अक्षय कुमार इस फिल्म के अंदर विक्टिम रहता है, यानी कि विक्टिम, हालांकि ये विलन ही रहता है, लेकिन विलन का ही रोल यहाँ पर खुद हीरो, उनका मतलब उसका डिफेंस, मतलब डिफेंस वो कर रहा है, उनको प्रेजेंटेटर वो है उस केस का। तो कहीं ना कहीं हीरो विलन का ही अगर हीरो का केस लड़े, तो कहीं ना कहीं आप क्या ही हो सकता है, आप मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पर जो वकील का किरदार देखा है सनी देओल का, क्योंकि उसका वो जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब एज ए वकील का जो किरदार है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और उसने अभी तक एक भी केस नहीं हारी है। तो जिसके चलते अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है शौर्य मन गौर, वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन, मतलब पैसा वाला व्यक्ति होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है। तो पावरफुल व्यक्ति का हमेशा ही पावरफुल वकील ही रहेगा। तो जिसके चलते यहाँ पर सनी देओल ने अरुण मेहता जो है उसको एज ए इनके केस के लिए लॉयर हायर करता है। फिल्म जब आप देखोगे तो फिल्म के अंदर जो सनी देओल इस केस को भी जीत जाता है। हालांकि इसका जो विक्टिम है वो सच में उन्होंने घटना की, वो कांड की है, लेकिन फिर भी उनको बचा लेते हैं। इसका पीछे आखिर सनी देओल क्यों करता है, जो कि आपको पूरी फिल्म देखने को पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है ज़्यादातर यहाँ पर कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बताता हूँ, ताकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में वीडियोज़ में जाकर डायरेक्टली वो लोग मूवी देखने लग जाते हैं, और जो लोग देखते हैं तो उनको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो वैसे बता देना चाहूँगा कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुके हैं। तो अगर आपको ये फ़िल्म अभी देखनी है तो कहीं न कहीं आप नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। ये फ़िल्म आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, बिकॉज़ ये पूरी की पूरी हिंदी फ़िल्म है। तो आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। आपका मन करेगा तो देखिए, नहीं मन करेगा तो ना देखिए, ये डिपेंड करेंगे आप ही। ये सॉरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या देखनी है और क्या नहीं देखनी है आपको। और क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा फ़िल्म की आईएमडीबी के बारे में। तो फ़िल्म को आईएमडीबी पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बॉलीवुड हंगामा ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ पॉपुलर रेटिंग्स है, जैसे कि मैं आपको रेटिंग के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक है। और फ़िल्म की कहानी के ऊपर आते हैं। हालाँकि फ़िल्म की कहानी अभी तक कहानी की अगर बात करूँ तो एक्सप्लेन करूँगा। वैसे मैं आपको कहानी का प्रीमाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़िल्म कल ही के डेट में आई है और ज़्यादा कहानी वगैरह अपडेटेड नहीं हुई है, और यहाँ तक कि मैंने पूरी फ़िल्म नहीं देखी, स्किप करके देखी हुई है। तो मैं आपको फ़िल्म की जो कहानी का जो प्रीमाइस है, प्रीमाइस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रीमाइस ये है कि जैसे कि फ़िल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है फ़िल्म के लॉयर यानी कि अरुण मेहरा यानी कि सनी देओल के कैरेक्टर से, इनकी उनके इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सिद्धांतवादी और बेहद सफल वकील है। कानूनी जगत में उसे उसके दबंग कोर्टरूम रिकॉर्ड के कारण ही इक्का के नाम से जाना जाता है, और अर्जुन को मजबूरन सूर्यमन गौर नामक एक हत्या के आरोपी को बचाव करना पड़ता है, जिससे वह पहले से स्वयं अभियोजन पक्ष अदालतों में कटघरे तक पहुंच चुका था। जैसे-जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, अर्जुन ऐसी ही परिस्थितियों में फँस जाता है, जहाँ उसे अपने परिजनों और अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की रक्षा करने के लिए अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि क्यों करता है। वैसे यहाँ पर फ़िल्म के अंदर जो है अरुण मेहता, उनकी एक फैमिली है, ठीक है? उनकी एक बेटी भी है। तो उनकी बेटी को होता है एक खतरनाक बीमारी, जिसके ऑपरेशन के लिए उनको चाहिए ढेरों सारा पैसा, और ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगा सूर्यमन का कैरेक्टर, यानी कि सूर्यमन ही देगा इस केस को। जब वो जीतेंगे ढेरों सारा पैसा मिलेगा, उस पैसों से अपनी बच्ची का इलाज कराएगा, बच्ची से अपनी उस बच्ची का इलाज कराएगा, ठीक है। और उसके बाद फ़िल्म के एंडिंग में जब फ़िल्म ख़त्म हो जाता, क्योंकि विलन तो विलन ही है, हमेशा विलन को ही जेल में जाना होगा। कि अगर आपने कुछ कांड किए तो इसके लिए आपको सज़ा भुगतनी होगी, जो कोर्ट आपको सज़ा देगी वो आपको माननी होगी। ये रूल्स है हर देश का ही कंट्री है। तो इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही है। जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है उसके बाद से क्या होता है कि दोनों की मीटिंग होती है क्लब के अंदर। जब दोनों की क्लब के अंदर मीटिंग होती है तो कुछ बहसबाजी हो जाती है दोनों के बीच। तब वो पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अर्जुन मेहरा का जो किरदार है वो पहले से ही
इन्फॉर्म कर देते हैं यहाँ पर सूर्य गौर को, पुलिस को टिप या फिर कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, उसके बाद से उनको जेल में डाल दिया जाता है और यही फिल्म ख़त्म हो जाती है। और फिल्म की अगर बात करें लेंथ की, तो ये फिल्म आई थिंक 2 घंटे से भी कम है। आई थिंक 2 घंटे से भी ये फिल्म कम रन टाइम के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलती है। तो ज़्यादा मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इस फिल्म को जल्दी ही देख लेंगे, क्योंकि इसकी जो है बॉस कहानी मतलब लेंथ जो है वो मतलब कम इसकी रन टाइम है, तो 140 मिनट के लेंथ के साथ आई थी 2 घंटे कुछ ज़्यादा कम, ज़्यादा कुछ ऐसे होगा समथिंग, मैंने ज़्यादा नोटिस करके नहीं देखी है। तो ये था बॉस कहानी के ऊपर मेरा एक्सप्लेनेशन। वैसे मैं अगर आप सभी को बताना चाहूँगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो कहना है कि फ़िल्म की जो है स्टोरी और काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बेटर काफ़ी ज़्यादा बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िल्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाइज़ है, शुरुआती में काफ़ी अच्छी लग सकती है आपको, लेकिन जब बाद में धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ती है, तब आप फ़िल्म के एकदम प्रेडिक्ट कर लोगे कि आखिर क्या ही होगा। तो वो पहले से ही होता है जब आप फ़िल्म देखते हो, कि आगे क्या होगा और क्या-क्या होने वाला है। तो वो प्रेडिक्टेबल फ़िल्म की स्टोरी है। वो कहूँगा कि फ़िल्म के अंदर और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स किए जा सकते थे, रखे जा सकते थे। तो लेकिन चीज़ों को पहले ही रिवील कर दिया गया, तो जिससे फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फ़ील कराती है आपको। वैसे फ़िल्म के अंदर डायलॉग जो है पर मयंक तिवारी के द्वारा लिखी गई है, पर डायलॉग भी आपको कुछ रिपीटेड ही फ़ील कराती है। और यहाँ पर सनी देओल की कुछ पुरानी फ़िल्मों से ही फ़िल्म के जो इंस्पायर होकर डायलॉग यहाँ पर लिखे गए हैं, और 2.5 किलो का हाथ उसको यहाँ पर भी दिया गया है। आई डोंट नो, उसका कोई सेंस नहीं बनता था फ़िल्म के अंदर, फिर भी डाला है। और इसके साथ ही डायलॉग सॉरी फ़िल्म की स्टोरी अतुल कौशल ने की है, एंड एडिटिंग उन्होंने की ऑलरेडी थी, इसके बारे में बता ही चुका हूँ बहुत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फ़िल्म की जो मेन एक्टर यानी कि सनी देओल सर की, उनकी मैं प्रीवियस फ़िल्मों के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस फ़िल्में हैं बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया चली है। क्योंकि सबसे पहले इनकी आई थी बॉर्डर 2। आई थिंक बॉर्डर 2 मुझे देखनी अभी तक मैंने नहीं देखी है बॉस, क्योंकि इसकी रिव्यूज़ कुछ ख़ास नहीं निकल कर आए थे, जिसके चलते मैंने नहीं देखे। लेकिन हालाँकि बॉर्डर 2 ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शंस की है। वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कलेक्शन फ़िल्म ने काफ़ी तगड़े की है। पर फ़िल्म के लेकर कलेक्शंस को लेकर भी ज़्यादा अपडेट वगैरह की अगर बात करें, तो वो बॉस अभी तक नहीं आई है आई थिंक फ़िल्म को लेकर। आई थिंक कलेक्शंस तो फ़िल्म ने किया है, इतना तो मुझे पता था कि फ़िल्म ने अच्छे कलेक्शंस किए। जो फ़िल्म का जो बजट था, जो इसका इवन ब्रेक इवन था, ऑलरेडी इस फ़िल्म ने क्रॉस कर चुके थे कलेक्शन से। तो इनकी जो बैक टू फ़िल्म आई थी बॉर्डर 2, इसके अलावा आई थी गद्दार 2, उसके साथ ही आई थी जाट। तो ये सभी फ़िल्म की फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया चली है, इसमें मैं मानता हूँ। वैसे अगर बात करें अक्षय खन्ना की, तो अक्षय खन्ना की भी फ़िल्में यहाँ पर धुरंधर आप सभी को पता ही है, तो उनकी ये फ़िल्म काफ़ी चली थी और भाई काफ़ी कमाल का एक्टर है। हालाँकि अभी ये विलेन का ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? सर्वाइवल के लिए अभी ये वो कर रहे हैं। हालाँकि उनको मेन एक्टर यानी कि लीड एक्टर के तौर पर अभी तक किसी मूवी में कास्टिंग होते नहीं दिखी है। पर मेन लीड ही ना सही, पर उनको काफ़ी दमदार किरदार यानी कि कैरेक्टर मिलते हैं, ऑलमोस्ट हीरो के बराबर ही मिलते हैं। और इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही है, तो ये आपको मतलब निराशा नहीं कर सकती, आप मतलब आप इन द सेंस कि आप निराशा नहीं होंगे अक्षय खन्ना से। नो डाउट परफॉर्मेंस, आप इतने सीनियर इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि इतने अच्छे कलाकारों का परफॉर्मेंस आप कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ठीक है? कोई भी सुपरस्टार का आप एक्टिंग नहीं जज कर सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस ही उस हिसाब से करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अक्षय खन्ना का जो परफॉर्मेंस है, कहीं न कहीं सनी देओल के जो किरदार है उससे बेटर ही उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। नो डाउट उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया, पर एज़ अ परफॉर्मेंस वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, मुझे कहीं न कहीं अक्षय सर की जो परफॉर्मेंस ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीन्स के अंदर जब कोर्ट में फर्स्ट केस का जो फर्स्ट डे ट्रायल होता है, जब उनको सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया जाता है, तो उस वक़्त उनकी जो जब उनसे वकील के द्वारा यानी कि अक्षय सनी देओल का जो कैरेक्टर है अर्जुन मेहता, वो उनसे पूछता है कि क्या-क्या हुआ, तो जब उनको बताता है तो इतना मतलब नेचुरली वो रोते हैं, वो अपने आप ही आपको देखने को मिलता है। मतलब इतना बंदा कैसे रो सकता है रियलिस्टिक तरीके से, यानी मतलब बात करते-करते वो रो देता है। तो कहीं न कहीं जिससे कि वो दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, हालाँकि वो खुद विक्टिम होता है, उन्होंने वो घटना की है, वो आरोपी है, वो किया भी है। पर भाई आपको पता है कि देश कानून हमेशा अंधा ही होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप
मतलब आप जुर्म ना भी करोगे ना तभी आप फंसोगे, ये होता है। तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, मतलब कानून को दिखाया गया है कि अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप जुर्म करते हुए भी आप बच सकते हो। हालांकि उसको जस्टिस भी दिया है फिल्म के एंडिंग में, जब फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन शुरुआती में केस वो जीतते हैं। तो ये हमें सीख मिलती है कि इस फिल्म से, मतलब एक सीख देती है कि आप जितना भी कुछ कर लो, आपके पास पावर हो, पैसा हो, आप कुछ लिमिटेड टाइम तक आप शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि डिले कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको यहाँ पर उस जुर्म का आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और आपको जाना ही होगा। तो ये हमें एक सीख सिखाती है। तो आप इसके बारे में क्या देखते हो फिल्म को लेकर? लेकिन फिल्म का मेन पॉइंट तो यही था, वो समाज को दिखाना चाहता है कि पैसा है तो आप ये कर सकते हो, चीज़ों को डिले करवा सकते हो, आगे चीज़ आगे पीछे करवा सकते हो, लेकिन अगर आप हो तो। पर इस फ़िल्म में और एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि कब होगा भाई? इसमें तो यहाँ पर अर्जुन मेहता का जो वकील का जो कैरेक्टर है, वो तो बाद में चीज़ों को पुलिस को बता देती है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर रियल लाइफ में कुछ अगर होता तो कहीं न कहीं उस वकील का जो रेपुटेशन है वो काफ़ी गिर जाती है। तो वैसा तो कोई नहीं चाहता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है, और अगर आपके पास कुछ दूसरा कोई आइडिया वगैरह है तो वो आप हमें बता सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में कुछ ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ में आप अगर कमज़ोर हो, गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं केस लड़ने की, तो आपको और दबाए जाएँगे और नीचे दबाए जाएँगे, दबाए जाएँगे, दबाए जाएँगे। आप कभी उठ नहीं पाओगे, और इस देश की ऐसी कानून है जो आपको सफल दिलाएगी नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, या फिर उनके लोकल एमएलए, आप समझ जाना, उनको फंडिंग देते, तो उनको क्यों चाहेगा? उसको तो हमेशा ही डिफेंड करेगा। तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, और आगे भी ऐसा आगे भी ऐसा होता रहेगा जब तक कि जनता नहीं सुधरेगी। तो ख़ैर आप और मैं क्या ही कर सकते। बाकी इस फ़िल्म का कहानी भी कुछ ऐसे ही है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें, चलिए मैं आपको जो क्रिटिक है उसकी, इस फ़िल्म को लेकर उनकी क्या रिव्यूज़ थे वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी क्रिटिक के नाम भी बता दूँगा, चाहो तो आप उनके आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह आर्टिकल। तो एनडीटीवी की अगर बात करें तो उन्होंने 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। एंड द हिंदू करके उन्होंने फ़िल्म को रिव्यू किया हुआ है, और उन्होंने भी मतलब फ़िल्म को लेकर भी ठीक-ठाक की मतलब दी है, आप मिक्स ही कह सकते हो। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, इस फ़िल्म को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। रेडिफ डॉट ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी। इंडिया टुडे ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं तो जिसको जो सही लगा उन्होंने रेटिंग दी है। एंड हिंदुस्तान टाइम्स की अगर बात करें तो उन्होंने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है, और उन्होंने भी स्पेशली तारीफ़ ये की है। और यहाँ पर अक्षय खन्ना एंड सनी देओल की यहाँ पर तारीफ़ ही की है फ़िल्म को लेकर, जिस हिसाब से उन्होंने प्रेज़ेंट किया, तो उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा खुल के चीज़ों को तारीफ़ें की है। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म के अंदर और कुछ कमियाँ की, तो हाँ, फ़िल्म में ऐसा नहीं है कि फ़िल्म के अंदर कमियाँ नहीं है। फ़िल्म में भी काफ़ी ज़्यादा कमियाँ होती है, जैसे कि एक तो फ़िल्म की कहानी के ऊपर प्रेडिक्टेबिलिटी। जब आप फ़िल्म की कहानी को देखते हो तो आप बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हो। उसके अलावा फ़िल्म के अंदर जो कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाए जैसे कि आपको अनवांटेड लगते होंगे, और कुछ के ऐसे एक्टर्स हैं जिसकी परफ़ॉर्मेंस भी काफ़ी आपको ज़्यादा अननोइंग है, मतलब अननेसेसरी ओवर द टॉप फ़ील होती है, और ओवर द टॉप फ़ील कराती है। वैसे फ़िल्म की अगर बात करें डायरेक्शंस की, तो कहीं न कहीं फ़िल्म के जो डायरेक्शंस हैं उसमें भी कुछ काफ़ी ज़्यादा है चीज़ें आपको दिखेगी। और फ़िल्म की ओवरऑल एडिटिंग की अगर बात करें तो एडिटिंग भी काफ़ी, मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है। इसका पीछे क्या रीज़न है आई डोंट नो, पर जब आप एडिटिंग देखोगे तो कहीं न कहीं आप स्टोरी से जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा आपको स्क्रीन प्ले से वो मिसमैच होती हुई नज़र आएगी, कि भाई ये सीन यहाँ था, इसके बाद ये सीन कहाँ से आ गया? तो इस तरह की डाउटफुल चीज़ें आपको कराती है। तो ये कहीं न कहीं फ़िल्म की कहानी, या फिर एक तो अच्छी एडिटिंग ना होने की वजह से ही ये चीज़ें होती है, कि एक सीन दूसरे सीन से आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही है, स्टोरी को कंटिन्यूटी नहीं दे पा रही है। तो मेनली यही रीज़न हो सकता है, और इसके भी और कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो कहीं न कहीं मुझे आप बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पहले ही अगर आपने इस फ़िल्म को देख लिया है, आप देख चुके हैं, तो इसके बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। वैसे सॉन्ग की अगर बात करें, आई थिंक गाने वगैरह फ़िल्म के अंदर 3 ही हैं, जिसका ना टाइटल है, वो एक का है ओ पापा की जान, और द बैटल विदिन, तो ये गाने के नाम से। और ये सभी
जो है यहाँ पर जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। प्रोड्यूसर यहाँ पर फ़िल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है मिथुन, वो इस फ़िल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो ये है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म को लेकर पब्लिक रिव्यूज़ की, तो आपको यहाँ पर ढेरों सारे आर्टिकल्स, अगर आप यूट्यूब पर सॉरी गूगल पे आएँगे तो गूगल पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीपल आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। तो अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड वैसे कास्टिंग की अगर बात करें तो फ़िल्म के अंदर भी कास्टिंग ठीक-ठाक ही है। ज़्यादा कास्टिंग भी मतलब है नहीं है। पर हाँ, इस फ़िल्म के इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे रील्स वगैरह है, तो ये है। और साथ ही ये वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये फैन ट्रेड है काइंड ऑफ। अगर आप सनी देओल एंड या फिर अक्षय खन्ना की मतलब जोड़ी कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आप एक फैन ट्रेड के तौर पर देख सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आफ्टर या फिर बॉर्डर फ़िल्म के साथ हमें इस फ़िल्म के साथ मतलब देखने को मिला है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। इससे पहले तो दोनों एक साथ नहीं नज़र आए थे, वो बॉर्डर फ़िल्म यानी कि बॉर्डर में ही वो लोग एक साथ नज़र आए थे। इस आपको क्या लगता है कि और दोनों एक्टर और फ़िल्में साथ करी थी क्या उस फ़िल्म के बाद? अगर आपको कुछ ऐसा भी कुछ पता है, तो कहीं न कहीं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। पर मेरे ख़्याल से तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि उन दोनों ने बॉर्डर आफ्टर बॉर्डर करने के बाद तो और फ़िल्में की है। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर करने के बाद सीधे इक्का फ़िल्म में ही दोनों ने स्क्रीन प्ले को शेयर किया है। तो आपका दोनों का परफ़ॉर्मेंस प्रेज़ेंस आपको कैसा लगता है? वो आप हमें बता सकते हो अगर आप बताना चाहते हो। हालाँकि यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा ओपन ही रहता है, तो वो बता सकते हो कि कैसी लगती है और कैसी नहीं आपके लिए। एंड आईएमडीबी रेटिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहानी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सैटेलाइट की अगर बात करें तो कहना है कि सैटेलाइट के बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये फ़िल्म डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। तो इसके लिए सैटेलाइट कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप सभी को नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर ये फ़िल्म आएगी और नहीं आएगी, क्या कंपनी मतलब किस कंपनी के अंडर फ़िल्म को सैटेलाइट पर प्रीमियर की जाएगी। तो इससे रिलेटेड फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है रिलीज़ को लेकर। हाँ, फ्यूचर में अगर अपडेट या फिर रिलीज़ के बारे में कोई जानकारी आएगी तो कहीं न कहीं इसके बारे में भी आप सभी से ज़रूर शेयर की जाएगी। वैसे आप हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर रह सकते हो। और ऑलरेडी कास्टिंग के बारे में बता चुका हूँ, कहानी के बारे में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये कहानी ऑलरेडी यहाँ पर है। करप्टेबल लॉयर अपनी मोरालिटी को भूलकर अपनी ज़रूरत पड़ने पर वो किस हद तक जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको फ़िल्म के अंदर दिखाई जाती है। और देखने से सेंस की ऑडियंस इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट गुरिंदर सिंह। वैसे किरदार की अगर बात करें तो वैसे आपको अर्जुन मेहता उर्फ इक्का का किरदार प्ले कर रहे हैं सनी देओल। एंड सूर्यमन गौर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ अक्षय खन्ना। मेहरा अर्जुन का वाइफ का रोल प्ले कर रही है दिया मिर्जा। एंड इसके साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर मधुरा बनर्जी का किरदार प्ले कर रही है तिलमोता। एंड हर्षवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं शशिर शर्मा। शोमा का मदर का रोल प्ले कर रही है ज्योतिका मुखर्जी। जज का किरदार प्ले कर रहे विजय विक्रम सिंह, जिनकी वॉइस बिग बॉस में देते हैं, वही आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे। एंड समीरा मेहरा का रोल प्ले कर रही है दरिया वेरी। एंड गोरी गौर का रोल प्ले करे संजीदा शेख। एंड शोमा मैथल का किरदार प्ले कर रहे निभा रहे अक्षन राजन कपूर। एंड गलवनर का रोल प्ले करे वाना रोद्रिश। एंड गिरिंदर सिंह यानी कि अभिमन्यु का किरदार प्ले करे गुरिंदर सिंह। तो एक किरदार है, बाकी मैं आगे चलकर बताने वाला हूँ परफॉर्मेंस को लेकर। वैसे फ़िल्म को लेकर रिव्यूज़ की अगर बात करें तो वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा, फ़िल्म को लेकर जो अभी रिव्यूज़ निकल कर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं। लाइक अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे या फिर यूट्यूब पर भी रिव्यूज़ वगैरह देखोगे तो कहीं न कहीं ओवरऑल यूट्यूबर्स जो रिव्यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं फ़िल्म को लेकर अभी तक मिक्स रिव्यूज़ आए। पर कुछ लोगों को ये फ़िल्म पसंद आती है। बेसिकली जिनको लीगल ड्रामा फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो कहीं न कहीं उनको कोर्ट ड्रामा मतलब देखना पसंद करते हैं। मतलब कोर्ट में आर्ग्यू करना, जज एंड वकील की वो जो होती है डिस्कशन, बहस जो होती है केस को लेकर, वो देखना। एंड वो छोटे-छोटे पॉइंट्स जब वकील मतलब बताता है तो वो सभी चीज़ें अगर आपको देखना है, अगर आप लोगों ने पहले से ही लीगल ड्रामा अगर आप लोगों ने ड्रामा फ़िल्में या फिर सीरीज़ देखी है तो कहीं न कहीं देख सकते हो। वैसे
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो लीगल ड्रामा मूवीज़ होती है, तो कहीं न कहीं अगर आप लोग कोरियन सीरीज़ को अगर आप देखोगे वेब सीरीज़ को, तो कहीं न कहीं उसमें आपको काफ़ी बढ़िया मतलब वो दिलाती है, मतलब सैटिस्फैक्शन दिलाएगी। क्योंकि कोरिया के मैंने मतलब काफ़ी सारे ऐसे सीरीज़ वगैरह देखी है, जैसे कि आपको मतलब डिटेल में हर एक पॉइंट को बताते हैं और जिस हिसाब से मतलब दोनों पार्टी की जो वकील होती हैं, उनका जो होता है एक केस को लेकर जो अपने विक्टिम या फिर अपने वो होते हैं ना क्लाइंट, ये सर क्लाइंट को जब डिफेंड करते हैं, तो वो देख सकते हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस फ़िल्म में भी है। हालाँकि इस फ़िल्म के अंदर जज का जो किरदार यहाँ पर सनी देओल प्ले करे, जो कि बता चुका अक्षय कुमार इस फ़िल्म के अंदर विक्टिम रहता है। यानी कि विक्टिम, हालाँकि वो विलेन ही रहता है, लेकिन विलेन का ही रोल यहाँ पर खुद हीरो उनका मतलब उसका डिफेंस वो कर रहा है, उनको प्रेज़ेंटेटर वो है उस केस का। तो कहीं न कहीं हीरो विलन का ही अगर हीरो का केस लड़े, तो कहीं न कहीं आप क्या ही हो सकता है, आप मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली यहाँ पर जो वकील का किरदार देखा है सनी देओल का, क्योंकि उसका वो जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और मतलब एज़ अ वकील का जो किरदार है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसने अभी तक एक भी केस नहीं हारी है। तो जिसके चलते अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है शौर्य मन गौर, वो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन मतलब पैसा वाला व्यक्ति होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है। तो पावरफुल व्यक्ति का हमेशा ही पावरफुल वकील ही रहेगा। तो जिसके चलते यहाँ पर सनी देओल यानी कि अर्जुन मेहता जो है, उसको एज ए इनके केस के लिए लॉयर हायर करता है। फिल्म जब आप देखोगे तो फिल्म के अंदर जो सनी देओल इस केस को भी जीत जाता है। हालांकि इसका जो विक्टिम है वो सच में उन्होंने वो घटना की, वो कांड की है, लेकिन फिर भी उनको बचा लेते हैं। इसका पीछे आखिर सनी देओल क्यों करता है, जो कि आपको पूरी फ़िल्म देखने को पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता भी दूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है ज़्यादातर यहाँ पर कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बताता हूँ, ताकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में वीडियोज़ में जाकर डायरेक्टली वो लोग मूवी देखने लग जाते हैं और जो लोग देखते हैं तो उनको पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो वैसे बता देना चाहूँगा कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुके हैं। तो अगर आपको ये फ़िल्म अभी देखनी है तो कहीं न कहीं आप नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। ये फ़िल्म आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, बिकॉज़ ये पूरी की पूरी हिंदी फ़िल्म है। तो आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। आपका मन करेगा तो देखिए, नहीं मन करेगा तो ना देखिए, ये डिपेंड करेंगे आप ही। ये सॉरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या देखनी है और क्या नहीं देखनी है आपको। और क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा फ़िल्म की आईएमडीबी के बारे में। तो फ़िल्म को आईएमडीबी पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बॉलीवुड हंगामा ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ पॉपुलर रेटिंग्स है, जैसे कि मैं आपको रेटिंग के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक है? और फ़िल्म की कहानी के ऊपर आते हैं। हालाँकि फ़िल्म की कहानी अभी तक कहानी की अगर बात करूँ तो एक्सप्लेन करूँगा। वैसे मैं आपको कहानी का प्रीमाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़िल्म कल ही के डेट में आई है और ज़्यादा कहानी वगैरह अपडेटेड नहीं हुई है और यहाँ तक कि मैंने पूरी फ़िल्म नहीं देखी, स्किप करके देखी हुई है। तो मैं आपको फ़िल्म की जो कहानी का जो प्रीमाइस है, प्रीमाइस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रीमाइस ये है कि जैसे कि फ़िल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है फ़िल्म के लॉयर यानी कि अरुण मेहरा यानी कि सनी देओल के कैरेक्टर से, इनकी उनके इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सिद्धांतवादी और बेहद सफल वकील है। कानूनी जगत में उसे उसके दबंग कोर्टरूम रिकॉर्ड के कारण ही इक्का के नाम से जाना जाता है और अर्जुन को मजबूरन सूर्यमन गौर नामक एक हत्या के आरोपी को बचाव करना पड़ता है, जिससे वह पहले से स्वयं अभियोजन पक्ष अदालतों में कटघरे तक पहुंच चुका था। जैसे-जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, अर्जुन ऐसी ही परिस्थितियों में फँस जाता है, जहाँ उसे अपने परिजनों और अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की रक्षा करने के लिए अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि क्यों करता है। वैसे यहाँ पर फ़िल्म के अंदर जो है अरुण मेहता, उनकी एक फैमिली है, ठीक है? उनकी एक बेटी भी है। तो उनकी बेटी को होता है एक खतरनाक बीमारी, जिसके ऑपरेशन के लिए उनको चाहिए ढेरों सारा पैसा और ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगा सूर्यमन का कैरेक्टर, यानी कि सूर्यमन ही देगा इस केस को। जब वो जीतेंगे, ढेरों सारा पैसा मिलेगा। उस पैसों से अपनी बच्ची का इलाज कराएगा। बच्ची से अपनी उस बच्ची का इलाज कराएगा, ठीक है?
और उसके बाद फ़िल्म के एंडिंग में जब फ़िल्म ख़त्म हो जाता, क्योंकि विलन तो विलन ही है, हमेशा विलन को ही जेल में जाना होगा कि अगर आपने कुछ कांड किए तो इसके लिए आपको सज़ा भुगतनी होगी, जो उनका जो कोर्ट आपको सज़ा देगी वो आपको माननी होगी। ये रूल्स है हर देश का ही कंट्री है। तो इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही है। जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है उसके बाद से क्या होता है कि दोनों की मीटिंग होती है क्लब के अंदर। जब दोनों की क्लब के अंदर मीटिंग होती है तो कुछ बहसबाजी होता है, बहसबाजी हो जाती है दोनों की बीच। तब वो पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अर्जुन मेहरा का जो किरदार है वो पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं यहाँ पर सूर्य गौर को, पुलिस को टिप या फिर कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद से उनको जेल में डाल दिया जाता है और यही फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। और फ़िल्म की अगर बात करें लेंथ की तो ये फ़िल्म आई थिंक 2 घंटे से भी कम है। आई थिंक 2 घंटे से भी ये फ़िल्म कम रन टाइम के साथ ये फ़िल्म आपको देखने को मिलती है। तो ज़्यादा मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इस फ़िल्म को जल्दी ही देख लेंगे, क्योंकि इसकी जो है बॉस कहानी मतलब लेंथ जो है वो मतलब कम इसकी रन टाइम है। तो 140 मिनट के लेंथ के साथ आई थिंक 2 घंटे कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ ऐसे ही होगा समथिंग। मैंने ज़्यादा नोटिस करके नहीं देखी है। तो ये था बॉस कहानी के ऊपर मेरा एक्सप्लेनेशन। वैसे मैं अगर आप सभी को बताना चाहूँगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो कहना है कि फ़िल्म की जो है स्टोरी और काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बेटर काफ़ी ज़्यादा बनाया जा सकता है। लेकिन फ़िल्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाइज़ है शुरुआती में काफ़ी अच्छी लग सकती है आपको, लेकिन जब बाद में धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ती है तब आप फ़िल्म के एकदम प्रेडिक्ट कर लोगे कि आखिर क्या ही होगा। तो वो पहले से ही होता है जब आप फ़िल्म देखते हो कि आगे क्या होगा और क्या-क्या होने वाला है। तो वो प्रेडिक्टेबल फ़िल्म की स्टोरी है। वो कहूँगा कि फ़िल्म के अंदर और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स किए जा सकते थे, रखे जा सकते थे। तो लेकिन चीज़ों को पहले ही रिवील कर दिया गया, तो जिससे फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फ़ील कराती है आपको। वैसे फ़िल्म के अंदर डायलॉग जो है फिर मयंक तिवारी के द्वारा लिखी गई है, पर डायलॉग भी आपको कुछ रिपीटेड ही फ़ील कराती है। और यहाँ पर सनी देओल की कुछ पुरानी फ़िल्मों से ही फ़िल्म के जो इंस्पायर होकर डायलॉग यहाँ पर लिखे गए हैं। वो 2.5 किलो का हाथ उसको यहाँ पर भी दिया गया है। आई डोंट नो, उसका कोई सेंस नहीं बनता था फ़िल्म के अंदर, फिर भी डाला है। और इसके साथ ही डायलॉग सॉरी फ़िल्म की स्टोरी अतुल कौशल ने की है एंड एडिटिंग उन्होंने की ऑलरेडी थी, इसके बारे में बता ही चुका हूँ बहुत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फ़िल्म की जो मेन एक्टर यानी कि सनी देओल सर की, उनकी मैं प्रीवियस फ़िल्मों के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस फ़िल्में हैं बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया चली है। क्योंकि सबसे पहले इनकी आई थी बॉर्डर 2। आई थिंक बॉर्डर 2 मुझे देखनी अभी तक मैंने नहीं देखी है बॉस, क्योंकि इसकी रिव्यूज़ कुछ खास नहीं निकल कर आए थे, जिसके चलते मैंने नहीं देखे। लेकिन हालाँकि बॉर्डर 2 ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शंस की है। वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कलेक्शन फ़िल्म ने काफ़ी तगड़े की है। पर फ़िल्म के लेकर कलेक्शंस को लेकर भी ज़्यादा अपडेट वगैरह की अगर बात करें तो वो बॉस अभी तक नहीं आई है आई थिंक फ़िल्म को लेकर। आई थिंक कलेक्शन तो फ़िल्म ने किया है, दिखाना चाहता है। हालाँकि वो खुद विक्टिम होता है, उन्होंने वो घटना की है, वो आरोपी है, वो किया भी है। पर भाई आपको पता है कि देश कानून हमेशा अंधा ही होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मतलब आप जुर्म ना भी करोगे ना तभी आप फँसोगे, ये होता है। तो इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, मतलब कानून को दिखाया गया है कि अगर आपके पास पैसा है, पावर है तो आप जुर्म करते हुए भी आप बच सकते हो। हालाँकि उसको जस्टिस भी दिया है फ़िल्म के एंडिंग में जब फ़िल्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन शुरुआती में केस वो जीतते हैं। तो ये हमें सीख मिलती है कि इस फ़िल्म से मतलब एक सीख देती है कि आप जितना भी कुछ कर लो, आपके पास पावर हो, पैसा हो, आप कुछ लिमिटेड टाइम तक आप शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि डिले कर सकते हो। लेकिन एट द एंड आपको यहाँ पर उस जुर्म का आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और आपको जाना ही होगा। तो ये हमें एक सीख सिखाती है। तो आप इसके बारे में क्या देखते हो फ़िल्म को लेकर? लेकिन फ़िल्म का मेन पॉइंट तो यही था, वो समाज को दिखाना चाहता है कि पैसा है तो आप ये कर सकते हो, चीज़ों को डिले करवा सकते हो, आगे पीछे करवा सकते हो। लेकिन अगर आप हो तो पर इस फ़िल्म में और एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि कब होगा भाई? इसमें तो यहाँ पर अर्जुन मेहता का जो वकील का जो कैरेक्टर है वो तो बाद में चीज़ों को पुलिस को बता देती है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर रियल लाइफ में कुछ अगर होता तो कहीं न कहीं उस वकील का जो रेपुटेशन वो काफ़ी गिर जाती है। तो वैसा तो कोई नहीं चाहता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है और अगर आपके पास कुछ दूसरा कोई आइडिया वगैरह है तो वो आप हमें बता सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में कुछ ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में
आप अगर कमज़ोर हो, गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं केस लड़ने की, तो आपको और दबाए जाएंगे और नीचे दबाए जाएंगे, दबाए जाएंगे, दबाए जाएंगे। आप कभी उठ नहीं पाओगे। और इस देश की ऐसी कानून है जो आपको सफल दिलाएगी नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, या फिर उनके लोकल एमएलए, आप समझ जा रहे हो, उनको फंडिंग देते, तो उनको क्यों चाहेगा, उसको तो हमेशा ही डिफेंड करेगा। तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा जब तक कि जनता नहीं सुधरेगी। तो खैर, आप और मैं क्या ही कर सकते। बाकी इस फिल्म का कहानी भी कुछ ऐसे ही है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें, चलिए मैं आपको जो क्रिटिक है उसकी, इस फिल्म को लेकर उनकी क्या रिव्यूज़ थे वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी क्रिटिक के नाम भी बता दूंगा, चाहो तो आप उनके आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह आर्टिकल। तो एनडीटीवी की अगर बात करें तो उन्होंने 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। एंड द हिंदू करके उन्होंने फिल्म को रिव्यू किया हुआ है, और उन्होंने भी मतलब फिल्म को लेकर भी ठीक ठाक की मतलब दी है, आप मिक्स ही कह सकते हो। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, इस फिल्म को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। रेडिफ डॉट ने फिल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी। इंडिया टुडे ने फिल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं तो जिसको जो सही लगा उन्होंने रेटिंग दी है। एंड हिंदुस्तान टाइम्स की अगर बात करें तो उन्होंने फिल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है, और उन्होंने भी स्पेशली तारीफ़ की है। और यहाँ पर अक्षय खन्ना एंड सनी देओल की यहाँ पर तारीफ ही की है फिल्म को लेकर, जिस हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट किया, तो उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा खुल के चीज़ों को तारीफ़ें की है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिल्म के अंदर और कुछ कमियां की, तो हाँ, फिल्म में ऐसा नहीं है कि फिल्म के अंदर कमियां नहीं है, फिल्म में भी काफ़ी ज़्यादा कमियां होती है। जैसे कि एक तो फिल्म की कहानी के ऊपर प्रेडिक्टेबिलिटी, जब आप फिल्म की कहानी को देखते हो तो आप बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हो। उसके अलावा फिल्म के अंदर जो कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाए जैसे कि आपको अनवांटेड लगते होंगे, और कुछ ऐसे एक्टर्स है जिसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी आपको ज़्यादा अनोइंग है, मतलब अननेसेसरी ओवर द टॉप फील होती है और ओवर द टॉप फील कराती है। वैसे फिल्म की अगर बात करें डायरेक्शंस की, तो कहीं ना कहीं फिल्म के जो डायरेक्शंस है उसमें भी कुछ काफ़ी ज़्यादा है चीज़ें आपको दिखेगी। और फिल्म की ओवरऑल एडिटिंग की अगर बात करें तो एडिटिंग भी काफ़ी, मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है। और इसका पीछे क्या रीज़न है आई डोंट नो, पर जब आप एडिटिंग देखोगे तो कहीं न कहीं आप स्टोरी से जो कहानी काफ़ी ज़्यादा आपको स्क्रीन प्ले से वो मिसमैच होती हुई नज़र आएगी कि भाई ये सीन यहाँ था, इसके बाद ये सीन कहाँ से आ गया। तो इस तरह की डाउटफुल चीज़ें आपको कराती है। तो ये कहीं न कहीं फ़िल्म की कहानी या फिर एक तो अच्छी एडिटिंग ना होने की वजह से ही ये चीज़ें होती है कि एक सीन दूसरे सीन से आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही है, स्टोरी को कंटिन्यूटी नहीं दे पा रही है। तो मेनली यही रीज़न हो सकता है, और इसके भी और कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो कहीं न कहीं मुझे आप बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पहले ही अगर आपने इस फ़िल्म को देख लिया है, आप देख चुके हैं, तो इसके बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। वैसे सॉन्ग की अगर बात करें, आई थिंक गाने वगैरह फ़िल्म के अंदर 3 ही हैं, जिसका ना टाइटल है वो एक का है ओ पापा की जान और द बैटल विद इन, तो ये गाने के नाम से। और ये सभी जो है यहाँ पर जी म्यूज़िक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। प्रोड्यूसर यहाँ पर फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है मिथुन, वो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो ये है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म को लेकर पब्लिक रिव्यूज़ की, तो आपको यहाँ पर ढेरों सारे आर्टिकल्स, अगर आप यूट्यूब पर गूगल पे आएँगे तो गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीपल आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। तो अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड वैसे कास्टिंग की अगर बात करें तो फ़िल्म के अंदर भी कास्टिंग ठीक-ठाक ही है, ज़्यादा कास्टिंग भी मतलब है नहीं है। पर हाँ, इस फ़िल्म के इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे रील्स वगैरह है, तो ये है। और साथ ही ये वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये फैन ट्रेट है काइंड ऑफ। अगर आप सनी देओल एंड यहाँ पर अक्षय खन्ना की मतलब जोड़ी कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो तो कहीं न कहीं आप एक फैन ट्रेट के तौर पर देख सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आफ्टर या फिर बॉर्डर फ़िल्म के साथ हमें इस फ़िल्म के साथ मतलब देखने को मिला है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। इससे पहले तो दोनों एक साथ नहीं नज़र आए थे, वो बॉर्डर फ़िल्म यानी कि बॉर्डर में ही वो लोग एक साथ नज़र आए थे। इस आपको क्या लगता है कि और दोनों एक्टर और फ़िल्में साथ करी थी क्या उस फ़िल्म के बाद? अगर आपको कुछ ऐसा भी कुछ पता है, तो कहीं न कहीं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। पर मेरे ख़्याल से तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि उन दोनों ने
बॉर्डर आफ्टर बॉर्डर करने के बाद तो और फिल्में की है, तो मुझे लगता है कि बॉर्डर करने के बाद सीधे इक्का फिल्म में ही दोनों ने स्क्रीन प्ले को शेयर किया है। तो आपका दोनों का परफॉर्मेंस प्रेजेंस आपको कैसा लगता है वो आप हमें बता सकते हो अगर आप बताना चाहते हो। हालांकि यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा ओपन ही रहता है, तो वो बता सकते हो कि कैसी लगती है और कैसी नहीं आपके लिए। एंड IMDb रेटिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहानी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सैटेलाइट की अगर बात करें तो कहना है कि सैटेलाइट के बारे में अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये फिल्म डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, तो इसके लिए सैटेलाइट कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप सभी को नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर ये फिल्म आएगी और नहीं आएगी, क्या कंपनी मतलब किस कंपनी के अंडर फिल्म को सैटेलाइट पर प्रीमियर की जाएगी। तो इससे रिलेटेड फिलहाल कोई अपडेट नहीं है रिलीज़ को लेकर। हाँ, फ्यूचर में अगर अपडेट या फिर रिलीज़ के बारे में कोई जानकारी आएगी तो कहीं न कहीं इसके बारे में भी आप सभी से ज़रूर शेयर की जाएगी। वैसे आप हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर रह सकते हो। और ऑलरेडी कास्टिंग के बारे में बता चुका हूँ, कहानी के बारे में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये कहानी ऑलरेडी यहाँ पर है करप्टेबल लॉयर अपनी मोरालिटी को भूलकर अपनी ज़रूरत पड़ने पर वो किस हद तक जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको फ़िल्म के अंदर दिखाई जाती है और देखने से सेंस की ऑडियंस इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे, ऑडियंस को लेकर फ़िल्म को लेकर क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो जब आप पूरी फ़िल्म देख लोगे तब आप फ़िल्म को रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ें फ़िल्म के अंदर और ये कमियाँ होती है। और फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफ़ी की अगर बात करें कैमरा एंगल्स वगैरह की तो वैसे मैं ठीक-ठाक ही कहूँगा बिकॉज़ एक कोर्ट रूम के अंदर पूरी फ़िल्म को फ़िल्माया गया है। ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। फ़िल्म को काफ़ी लिमिटेड टाइम में ही फ़िल्म की शूटिंग वगैरह मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गई होगी। और क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं खुद से ही इस चीज़ों को बता रहा हूँ कि कितने में बन सकते हैं, यानी कि प्री प्रोडक्शन को अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ये मेरा गेस है, ठीक है, पर्सनल गेस है, रिसर्च नहीं है। क्योंकि जब अगर आप इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च वगैरह करोगे ना तो ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी नहीं अगर आप ढूँढने बैठोगे तो। यही मिलेगी फ़िल्म की रिव्यूज़ वगैरह ही आपको ज़्यादातर मिलेगी और इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी। मतलब काफ़ी सारे मतलब देख सकते हो। फ़िल्म की जो रनिंग टाइम है 148 मिनट्स है और फ़िल्म ऑब्वियसली हिंदी में ही रिलीज़ हुई है, बाकी लैंग्वेजेस में ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई है, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म की पूरी कास्टिंग की, तो पूरी कास्टिंग में आपको नज़र आ जाते हैं यहाँ पर सन्नी देओल, अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा एंड तिलमोटामा सोमे एंड ससीर शर्मा, ज्योतिका मुखर्जी, विजय विक्रम सिंह, दरिया बेड़ी, संजीता शेख एंड आकांक्षा रंजन कपूर, इवाना रोड्रिग्स एंड गुरिंदर सिंह। वैसे किरदार की अगर बात करें तो वैसे आपको अर्जुन मेहता उर्फ इक्का का किरदार प्ले कर रहे हैं सनी देओल एंड सूर्यमन गौर का रोल प्ले कर रहे हैं आप अक्षय खन्ना, मेहरा अर्जुन का वाइफ का रोल प्ले कर रही है दिया मिर्जा एंड इसके साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर मधुरा बैनर्जी का किरदार प्ले कर रही है तिलमोता एंड हर्षवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं शशिर शर्मा, शोमा का मदर का रोल प्ले कर रही है ज्योतिका मुखर्जी, जज का किरदार प्ले कर रहे हैं विजय विक्रम सिंह, जिनकी वॉइस बिग बॉस में देते हैं वही आपको इस फिल्म में प्ले करते हुए आपको नजर आएंगे। एंड समीरा मेहरा का रोल प्ले करे दरिया वेरी एंड गोरी गौर का रोल प्ले करे संजीदा शेख एंड शोमा मित्तल का किरदार प्ले कर रहे निभा रहे अक्षन राजन कपूर एंड गलवनर का रोल प्ले करे वाना रोड्रिग्स एंड गिरिंदर सिंह यानी कि अभिमन्यु का किरदार प्ले करे गुरिंदर सिंह। तो एक किरदार है, बाकी मैं आगे चलकर बताने वाला हूँ परफॉर्मेंस को लेकर। वैसे फ़िल्म को लेकर रिव्यूज़ की अगर बात करें तो वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा फ़िल्म को लेकर जो अभी रिव्यूज़ निकल कर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं। लाइक अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे या फिर यूट्यूब पर भी रिव्यूज़ वगैरह देखोगे तो कहीं न कहीं ओवरऑल यूट्यूबर्स जो रिव्यूज़ करते हैं तो कहीं न कहीं फ़िल्म को लेकर अभी तक मिक्स रिव्यूज़ आए, पर कुछ लोगों की फ़िल्म पसंद आती है। बेसिकली जिनको लीगल ड्रामा फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो कहीं न कहीं उनको कोर्ट ड्रामा मतलब देखना पसंद करते हैं, मतलब कोर्ट में आर्ग्यू करना, जज एंड वकील की वो जो होती है डिस्कशन, बहस जो होती है केस को लेकर वो देखना एंड वो छोटे-छोटे पॉइंट्स जब वकील मतलब बताता है तो वो सभी चीज़ें अगर आपको देखना है, अगर आप लोगों ने पहले से ही लीगल ड्रामा अगर आप लोगों ने ड्रामा फ़िल्में या फिर
सीरीज़ देखी है तो कहीं न कहीं देख सकते हो। वैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कहीं न कहीं जो लीगल ड्रामा मूवीज़ होती है, तो कहीं न कहीं अगर आप लोग कोरियन सीरीज़ को अगर आप देखोगे वेब सीरीज़ को, तो कहीं न कहीं उसमें आपको काफ़ी बढ़िया मतलब वो दिलाती है, मतलब सैटिस्फैक्शन दिलाएगी। क्योंकि कोरिया के मैंने मतलब काफ़ी सारे ऐसे सीरीज़ वगैरह देखी है, जैसे कि आपको मतलब डिटेल में हर एक पॉइंट को बताते हैं और जिस हिसाब से मतलब दोनों पार्टी की जो वकील होती हैं, उनका जो होता है एक केस को लेकर जो अपने विक्टिम या फिर अपने वो होते हैं ना क्लाइंट, ये सर क्लाइंट को जब डिफेंड करते हैं, तो वो देख सकते हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस फ़िल्म में भी है। हालाँकि इस फ़िल्म के अंदर जज का जो किरदार यहाँ पर सनी देओल प्ले कर जो कि बता चुका, अक्षय कुमार इस फ़िल्म के अंदर विक्टिम रहता है। यानी कि विक्टिम, हालाँकि वो विलेन ही रहता है, लेकिन विलेन का ही रोल यहाँ पर खुद हीरो उनका मतलब उसका डिफेंस वो कर रहा है, उनको प्रेज़ेंटेटर वो है उस केस का। तो कहीं न कहीं हीरो विलन का ही अगर हीरो का केस लड़े, तो कहीं न कहीं आप क्या ही हो सकता है, आप मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली यहाँ पर जो वकील का किरदार देखा है सनी देओल का, क्योंकि उसका वो जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और क मतलब एज़ अ वकील का जो किरदार है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसने अभी तक एक भी केस नहीं हारी है। तो जिसके चलते अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है शौर्य मनगौर, वो काफ़ी ज़्यादा बिज़नेसमैन मतलब पैसा वाला व्यक्ति होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है। तो पावरफुल व्यक्ति का हमेशा ही पावरफुल वकील ही रहेगा। तो जिसके चलते यहाँ पर सनी देओल यानी कि अरुण मेहता जो है, उसको एज़ ए इनके केस के लिए लॉयर हायर करता है। फ़िल्म जब आप देखोगे तो फ़िल्म के अंदर जो सनी देओल इस केस को भी जीत जाता है। हालाँकि इसका जो विक्टिम है, वो सच में उन्होंने वो घटना की, वो कांड की है, लेकिन फिर भी उनको बचा लेते हैं। इसका पीछे आखिर सनी देओल क्यों करता है, जो कि आपको पूरी फ़िल्म देखने को पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता भी दूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है ज़्यादातर यहाँ पर कहानी को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बताता हूँ, ताकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में वीडियोज़ में जाकर डायरेक्टली वो लोग मूवी देखने लग जाते हैं और जो लोग देखते हैं तो उनको पता चल ही जाएगा, ठीक है? तो वैसे बता देना चाहूँगा कि ये फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी है, ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है। तो अगर आपको ये फ़िल्म अभी देखनी है तो कहीं न कहीं आप नेटफ्लिक्स पर जाकर आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। ये फ़िल्म आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी, बिकॉज़ ये पूरी की पूरी हिंदी फ़िल्म है। तो आप इस फ़िल्म को देख सकते हो। आपका मन करेगा तो देखिए, नहीं मन करेगा तो ना देखिए, ये डिपेंड करेंगे आप ही। ये सॉरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या देखनी है और क्या नहीं देखनी है आपको। और क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा फ़िल्म की आईएमडीबी के बारे में। तो फ़िल्म को आईएमडीबी पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बॉलीवुड हंगामा ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ पॉपुलर रेटिंग्स है, जैसे कि मैं आपको रेटिंग के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक है? और फ़िल्म की कहानी के ऊपर आते हैं। हालाँकि फ़िल्म की कहानी अभी तक कहानी की अगर बात करूँ तो एक्सप्लेन करूँगा। वैसे मैं आपको कहानी का प्रीमाइस देना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़िल्म कल ही के डेट में आई है और ज़्यादा कहानी वगैरह अपडेटेड नहीं हुई है, और यहाँ तक कि मैंने पूरी फ़िल्म नहीं देखी, स्किप करके देखी हुई है। तो मैं आपको फ़िल्म की जो कहानी का जो प्रीमाइस है, प्रीमाइस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रीमाइस ये है कि जैसे कि फ़िल्म की जो कहानी की शुरुआत होती है फ़िल्म के लॉयर यानी कि अरुण मेहरा यानी कि सनी देओल के कैरेक्टर से, इनकी उनके इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सिद्धांतवादी और बेहद सफल वकील है। कानूनी जगत में उसे उसके दबंग कोर्टरूम रिकॉर्ड के कारण ही इक्का के नाम से जाना जाता है, और अर्जुन को मजबूरन सोरियमन गौर नामक एक हत्या के आरोपी को बचाव करना पड़ता है, जिससे वह पहले से स्वयं अभियोजन पक्ष अदालतों में कटघरे तक पहुंच चुका था। जैसे-जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, अर्जुन ऐसी ही परिस्थितियों में फँस जाता है, जहाँ उसे अपने परिजनों और अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की रक्षा करने के लिए अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि क्यों करता है। वैसे यहाँ पर फ़िल्म के अंदर जो है अरुण मेहता, उनकी एक फैमिली है, ठीक है? उनकी एक बेटी भी है। तो उनकी बेटी को होता है एक खतरनाक बीमारी, जिसके ऑपरेशन के लिए उनको चाहिए ढेरों सारा पैसा, और ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगा शौर्यमन का कैरेक्टर, यानी कि शौर्यमन ही देगा इस केस को। जब वो जीतेंगे, ढेरों सारा पैसा मिलेगा। उस पैसों से अपनी बच्ची का इलाज कराएगा। बच्ची से अपनी इला उस बच्ची का इलाज कराएगी,
उस बच्ची का इलाज कराएगा, ठीक है। और उसके बाद फिल्म के एंडिंग में जब फिल्म खत्म हो जाता, क्योंकि विलन तो विलन ही है, हमेशा विलन को ही जेल में जाना होगा कि अगर आपने कुछ कांड किए तो इसके लिए आपको सजा भुगतनी होगी, जो उनका जो कोर्ट आपको सजा देगी वो आपको माननी होगी। ये रूल्स है हर देश का ही, कंट्री है। तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है। जब फिल्म खत्म हो जाती है उसके बाद से क्या होता है कि दोनों की मीटिंग होती है क्लब के अंदर। जब दोनों की क्लब के अंदर मीटिंग होती है तो कुछ बहसबाजी होता है, बहसबाजी हो जाती है दोनों के बीच। तब वो पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, अर्जुन मेहरा का जो किरदार है वो पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं यहाँ पर सूर्य गौर को, पुलिस को टिप या फिर कुछ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद से उनको जेल में डाल दिया जाता है और यही फिल्म ख़त्म हो जाती है। और फिल्म की अगर बात करें लेंथ की, तो ये फिल्म आई थिंक 2 घंटे से भी कम है। आई थिंक 2 घंटे से भी ये फिल्म कम रन टाइम के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलती है। तो ज़्यादा मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इस फिल्म को जल्दी ही देख लेंगे, क्योंकि इसकी जो है बॉस कहानी मतलब लेंथ जो है वो मतलब कम इसकी रन टाइम है, तो 140 मिनट के लेंथ के साथ रहती है। तो 2 घंटे कुछ ज़्यादा कम, ज़्यादा कुछ ऐसी होगा समथिंग, मैंने ज़्यादा नोटिस करके नहीं देखी है। तो ये था बॉस कहानी के ऊपर मेरा एक्सप्लेनेशन। वैसे मैं अगर आप सभी को बताना चाहूँगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो कहना है कि फ़िल्म की जो है स्टोरी और काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बेटर काफ़ी ज़्यादा बनाया जा सकता है। लेकिन फ़िल्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट वाइज़ है, शुरुआती में काफ़ी अच्छी लग सकती है आपको, लेकिन जब बाद में धीरे-धीरे फ़िल्म आगे बढ़ती है, तब आप फ़िल्म के एकदम प्रेडिक्ट कर लोगे कि आखिर क्या ही होगा। तो वो पहले से ही होता है जब आप फ़िल्म देखते हो कि आगे क्या होगा और क्या-क्या होने वाला है। तो वो प्रेडिक्टेबल फ़िल्म की स्टोरी है। वो कहूँगा कि फ़िल्म के अंदर और ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे जा सकते थे। तो लेकिन चीज़ों को पहले ही रिवील कर दिया गया, तो जिससे फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा फ्लैट फ़ील कराती है आपको। वैसे फ़िल्म के अंदर डायलॉग जो है फिर मयंक तिवारी के द्वारा लिखी गई है। पहले डायलॉग भी आपको कुछ रिपीटेड ही फ़ील कराती है, और यहाँ पर सनी देओल की कुछ पुरानी फ़िल्मों से ही फ़िल्म के जो इंस्पायर होकर डायलॉग यहाँ पर लिखे गए, वो 2.5 किलो का हाथ उसको यहाँ पर भी दिया गया है। आई डोंट नो, उसका कोई सेंस नहीं बनता था फ़िल्म के अंदर, फिर भी डाला है। और इसके साथ ही डायलॉग सॉरी फ़िल्म की स्टोरी अतुल कौशल ने की है, एंड एडिटिंग उन्होंने की ऑलरेडी थी, इसके बारे में बता ही चुका हूँ बहुत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फ़िल्म की जो मेन एक्टर यानी कि सनी देओल सर की, उनकी मैं प्रीवियस फ़िल्मों के ऊपर बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस फ़िल्में हैं बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया चली है। क्योंकि सबसे पहले इनकी आई थी बॉर्डर 2। आई थिंक बॉर्डर 2 मुझे देखनी अभी तक मैंने नहीं देखी है बॉस, क्योंकि इसकी रिव्यूज़ कुछ ख़ास नहीं निकल कर आए थे, जिसके चलते मैंने नहीं देखे। लेकिन हालाँकि बॉर्डर 2 ने काफ़ी बढ़िया कलेक्शंस की है। वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कलेक्शन फ़िल्म ने काफ़ी तगड़े की है। पर फ़िल्म के लेकर कलेक्शंस को लेकर भी ज़्यादा अपडेट वगैरह की अगर बात करें तो वो बॉस अभी तक नहीं आई है आई थिंक फ़िल्म को लेकर। आई थिंक कलेक्शंस तो फ़िल्म ने किया है, इतना तो मुझे पता था कि फ़िल्म ने अच्छे कलेक्शंस किए। जो फ़िल्म का जो बजट था, जो इसका इवन ब्रेक इवन था, ऑलरेडी इस फ़िल्म ने क्रॉस कर चुके थे कलेक्शन से। तो इनकी जो बैक टू बैक फ़िल्म आई थी बॉर्डर 2, इसके अलावा आई थी गद्दार 2, उसके साथ ही आई थी जाट। तो ये सारी फ़िल्म की फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया चली है, इसमें मैं मानता हूँ। वैसे अगर बात करें अक्षय खन्ना की, तो अक्षय खन्ना की भी फ़िल्में यहाँ पर धुरंधर आप सभी को पता ही है, तो उनकी ये फ़िल्म काफ़ी चली थी और भाई काफ़ी कमाल का एक्टर है। हालाँकि अभी ये विलेन का ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, सर्वाइवल के लिए अभी ये वो कर रहे हैं। हालाँकि उनको मेन एक्टर यानी कि लीड एक्टर के तौर पर अभी तक किसी मूवी में कास्टिंग होते नहीं दिखी है। पर मेन लीड ही ना सही, पर उनको काफ़ी दमदार किरदार यानी कि कैरेक्टर मिलते हैं, ऑलमोस्ट हीरो के बराबर ही मिलते हैं। और इस फ़िल्म में भी कुछ ऐसा ही है। तो ये आपको मतलब निराशा नहीं कर सकती, आप मतलब आप इन द सेंस कि आप निराशा नहीं होंगे अक्षय खन्ना से। नो डाउट परफॉर्मेंस, आप इतने सीनियर इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि इतने अच्छे कलाकारों का परफॉर्मेंस आप कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ठीक है? कोई भी सुपरस्टार का आप एक्टिंग नहीं जज कर सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस ही उस हिसाब से करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अक्षय खन्ना का जो परफॉर्मेंस है, कहीं न कहीं सनी देओल के जो किरदार है उससे बेटर ही उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। नो डाउट उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया काम किया, पर एज़ अ परफॉर्मेंस वैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, मुझे कहीं न कहीं अक्षय सर की जो
परफॉर्मेंस ज़्यादा मुझे अच्छी लगती, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीन्स के अंदर जब कोर्ट में फर्स्ट केस केस का जो फर्स्ट डे ट्रायल होता है, जब उनको सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया जाता है, तो उस वक्त उनकी जो जब उनसे वकील के द्वारा ने कि अक्षय सनी देओल का जो कैरेक्टर है अर्जुन मेहता, उन जब पूछता है कि क्या क्या हुए, तो जब उनको बताता है तो इतना मतलब नेचुरली वो रोते हैं। वो अपने आप ही आपको देखने को मिलता है, मतलब इतना बंदा कैसे रो सकता है रियलिस्टिक तरीके से, मतलब बात करते करते वो रो देता है। तो कह रहे हैं कि जिससे कि वो दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं, हालांकि वो खुद विक्टिम होता है, उन्होंने वो घटना की है, वो आरोपी है, वो किया भी है। पर भाई आपको पता है कि देश कानून हमेशा अंधा ही होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मतलब आप जुर्म ना भी करोगे ना, तभी आप फंसोगे, ये होता है। तो इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, मतलब कानून को दिखाया गया है कि अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप जुर्म करते हुए भी आप बच सकते हो। हालांकि उसको जस्टिस भी दिया है फिल्म के एंडिंग में, जब फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन शुरुआती में केस वो जीतते हैं। तो ये हमें सीख मिलती है कि इस फिल्म से, मतलब एक सीख देती है कि आप जितना भी कुछ कर लो, आपके पास पावर हो, पैसा हो, आप कुछ लिमिटेड टाइम तक आप शिफ्ट कर सकते हो, नहीं कि डिले कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आपको यहाँ पर उस जुर्म का आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और आपको जाना ही होगा। तो ये हमें एक सीख सिखाती है। तो आप इसके बारे में क्या देखते हो फिल्म को लेकर? लेकिन फिल्म का मेन पॉइंट तो यही था, वो समाज को दिखाना चाहता है कि पैसा है तो आप ये कर सकते हो, चीज़ों को डिले करवा सकते हो, आगे पीछे करवा सकते हो, लेकिन अगर आप हो तो। पर इस फ़िल्म में और एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि कब होगा भाई? इसमें तो यहाँ पर अर्जुन मेहता का जो वकील का जो कैरेक्टर है, वो तो बाद में चीज़ों को पुलिस को बता देती है, लेकिन रियल लाइफ़ में कुछ ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर रियल लाइफ़ में कुछ अगर होता तो कहीं न कहीं उस वकील का जो रेपुटेशन है वो काफ़ी गिर जाती है। तो वैसा तो कोई नहीं चाहता। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे तो ऐसा ही कुछ लगता है, और अगर आपके पास कुछ दूसरा कोई आइडिया वगैरह है तो वो आप हमें बता सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में कुछ ऐसा ही होता है, रियल लाइफ़ में कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ़ में आप अगर कमज़ोर हो, गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं केस लड़ने की, तो आपको और दबाए जाएँगे और नीचे दबाए जाएँगे, दबाए जाएँगे, दबाए जाएँगे। आप कभी उठ नहीं पाओगे, और इस देश की ऐसे कानून है जो आपको सफल दिलाएँगे नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, या फिर उनके लोकल एमएलए, आप समझ जाना, उनको फंडिंग देते, तो उनको क्यों चाहेगा? उसको तो हमेशा ही डिफेंड करेगा। तो ऐसा रियल लाइफ़ में भी होता है, और आगे भी ऐसा होता रहेगा जब तक कि जनता नहीं सुधरेगी। तो ख़ैर आप और मैं क्या ही कर सकते। बाकी इस फ़िल्म का कहानी भी कुछ ऐसे ही है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें, चलिए मैं आपको जो क्रिटिक है उसकी, इस फ़िल्म को लेकर उनकी क्या रिव्यूज़ थे वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी क्रिटिक के नाम भी बता दूँगा, चाहो तो आप उनके आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, आर्टिकल। तो एनडीटीवी की अगर बात करें तो उन्होंने 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है, एंड द हिंदू करके उन्होंने फ़िल्म को रिव्यू किया हुआ है, और उन्होंने भी मतलब फ़िल्म को लेकर भी ठीक-ठाक की मतलब दी है, आप मिक्स ही कह सकते हो। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, इस फ़िल्म को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। रेडिफ डॉट ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। इंडिया टुडे ने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो कुछ ऐसी कंपनी है तो जिसको जो सही लगा उन्होंने रेटिंग दी है। एंड हिंदुस्तान टाइम्स की अगर बात करें तो उन्होंने फ़िल्म को 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है, और उन्होंने भी स्पेशली तारीफ़ की है। और यहाँ पर अक्षय खन्ना एंड सनी देओल की यहाँ पर तारीफ़ ही की है फ़िल्म को लेकर, जिस हिसाब से उन्होंने प्रेज़ेंट किया, तो उन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा खुल के चीज़ों को तारीफ़ें की है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म के अंदर और कुछ कमियाँ की, तो हाँ, फ़िल्म में ऐसा नहीं है कि फ़िल्म के अंदर कमियाँ नहीं है। फ़िल्म में भी काफ़ी ज़्यादा कमियाँ होती है, जैसे कि एक तो फ़िल्म की कहानी के ऊपर प्रेडिक्टेबिलिटी। जब आप फ़िल्म की कहानी को देखते हो तो आप बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हो। उसके अलावा फ़िल्म के अंदर जो कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाए जैसे कि आपको अनवांटेड लगते होंगे, और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी आपको ज़्यादा अनोइंग है, मतलब अननेसेसरी ओवर द टॉप फ़ील होती है, और ओवर द टॉप फ़ील कराती है। वैसे फ़िल्म की अगर बात करें डायरेक्शंस की, तो कहीं न कहीं फ़िल्म के जो डायरेक्शंस हैं उसमें भी कुछ काफ़ी ज़्यादा है चीज़ें आपको दिखेगी। और फ़िल्म की ओवरऑल एडिटिंग की अगर बात करें तो एडिटिंग भी काफ़ी, मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है।
इसका पीछे क्या रीज़न है आई डोंट नो, पर जब आप एडिटिंग देखोगे तो कहीं न कहीं आप स्टोरी से जो कहानी है काफ़ी ज़्यादा आपको स्क्रीन प्ले से वो मिसमैच होती हुई नज़र आएगी कि भाई ये सीन यहाँ था, इसके बाद ये सीन कहाँ से आ गया? तो इस तरह की डाउटफुल चीज़ें आपको कराती है। तो ये कहीं न कहीं फ़िल्म की कहानी या फिर एक तो अच्छी एडिटिंग ना होने की वजह से ही ये चीज़ें होती है कि एक सीन दूसरे सीन से आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही है। स्टोरी को कंटिन्यूटी नहीं दे पा रही है। तो मेनली यही रीज़न हो सकता है और इसके भी और कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो कहीं न कहीं मुझे आप बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पहले ही अगर आपने इस फ़िल्म को देख लिया है, आप देख चुके हैं, तो इसके बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। वैसे सॉन्ग की अगर बात करें आई थिंक गाने वगैरह फ़िल्म के अंदर 3 ही हैं। जिसका ना टाइटल है वो एक का है वो पापा की जान और द बैटल विदिन, तो ये गाने के नाम से। और ये सभी जो है यहाँ पर जी म्यूजिक कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। प्रोड्यूसर यहाँ पर फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर है मिथुन, वो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है। तो ये है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें फ़िल्म को लेकर पब्लिक रिव्यूज़ की, तो आपको यहाँ पर ढेरों सारे आर्टिकल्स अगर आप यूट्यूब पर सॉरी गूगल पे आएँगे तो गूगल पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीपल आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। तो अगर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड वैसे कास्टिंग की अगर बात करें तो फ़िल्म के अंदर भी कास्टिंग ठीक-ठाक ही है। ज़्यादा कास्टिंग भी मतलब है नहीं है। पर हाँ, इस फ़िल्म के इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे रील्स वगैरह है, तो ये है। और साथ ही ये वैसे मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये फैन ट्रेट है काइंड ऑफ। अगर आप सनी देओल एंड यहाँ पर अक्षय खन्ना की मतलब जोड़ी कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो, तो कहीं न कहीं आप एक फैन ट्रेट के तौर पर देख सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आफ्टर या फिर बॉर्डर फ़िल्म के साथ हमें इस फ़िल्म के साथ मतलब देखने को मिला है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। इससे पहले तो दोनों एक साथ नहीं नज़र आए थे, वो बॉर्डर फ़िल्म यानी कि बॉर्डर में ही वो लोग एक साथ नज़र आए थे। इस आपको क्या लगता है कि और दोनों एक्टर और फ़िल्में साथ करी थी क्या उस फ़िल्म के बाद? अगर आपको कुछ ऐसा भी कुछ पता है, तो कहीं न कहीं उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। पर मेरे ख़्याल से तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि उन दोनों ने आफ्टर बॉर्डर करने के बाद तो और फ़िल्में की हैं। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर करने के बाद सीधे इक्का फ़िल्म में ही दोनों ने स्क्रीन प्ले को शेयर किया है। तो आपका दोनों का परफ़ॉर्मेंस प्रेज़ेंस आपको कैसा लगता है? वो आप हमें बता सकते हो अगर आप बताना चाहते हो। हालाँकि यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वो हमेशा ओपन ही रहता है, तो वो बता सकते हो कि कैसी लगती है और कैसी नहीं आपके लिए। एंड आईएमडीबी रेटिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहानी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सैटेलाइट की अगर बात करें तो कहना कि सैटेलाइट के बारे में अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये फ़िल्म डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। जिसके लिए सैटेलाइट कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल में आप सभी को नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन से सैटेलाइट चैनल पर ये फ़िल्म आएगी और नहीं आएगी, क्या कंपनी मतलब किस कंपनी के अंडर फ़िल्म को सैटेलाइट पर प्रीमियर की जाएगी। तो इससे रिलेटेड फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है रिलीज़ को लेकर। हाँ, फ्यूचर में अगर अपडेट या फिर रिलीज़ के बारे में कोई जानकारी आएगी तो कहीं न कहीं इसके बारे में भी आप सभी से ज़रूर शेयर की जाएगी। वैसे आप हमारे चैनल से जुड़े ज़रूर रह सकते हो। और ऑलरेडी कास्टिंग के बारे में बता चुका हूँ, कहानी के बारे में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये कहानी ऑलरेडी यहाँ पर है करप्टेबल लॉयर अपनी मोरालिटी को भूलकर अपनी ज़रूरत पड़ने पर वो किस हद तक जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको फ़िल्म के अंदर दिखाई जाती है। और देखने से सेंस की ऑडियंस इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑडियंस को लेकर फ़िल्म को लेकर क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो जब आप पूरी फ़िल्म देख लोगे तब आप फ़िल्म को रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ें फ़िल्म के अंदर और ये कमियाँ होती है। और फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफ़ी की अगर बात करें कैमरा एंगल्स वगैरह की तो वैसे मैं ठीक-ठाक ही कहूँगा बिकॉज़ एक कोर्ट रूम के अंदर पूरी फ़िल्म को फ़िल्माया गया है। ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। फ़िल्म को काफ़ी लिमिटेड टाइम में ही फ़िल्म की शूटिंग वगैरह मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गई होगी। और क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं खुद से ही इस चीज़ों को बता रहा हूँ कि कितने में बन सकते हैं, यानी कि प्री प्रोडक्शन को अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ये मेरा गेस है, ठीक है, पर्सनल गेसेस रिसर्च नहीं है। क्योंकि जब अगर आप इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च वगैरह करोगे ना तो ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी नहीं अगर आप पर ढूँढने बैठोगे तो। यही मिलेगी फ़िल्म की रिव्यूज़ वगैरह ही आपको ज़्यादातर मिलेगी। और इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी। मतलब काफ़ी सारे